एम सॉरी एवरीवन। रिकॉर्ड करने के बाद मुझे फिर से ये थोड़ा सा क्लिप आगे लगाना पड़ रहा है। एक चीज़ मुझे मिला यानी फीडबैक मिला जो कि मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, मैं अपनी दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहती थी माय डियर। और मेरी प्यारी सी बहन, मेरी प्यारी सी सिस्टर, मैंने आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना है। प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बुरा माना, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं फीडबैक हमेशा सबसे शेयर करती हूँ, इसलिए मैं ये बातें शेयर करनी चाह रही हूँ। मुझे कमेंट में ये कहा गया, मतलब मेरी एक प्यारी सी लिटिल ने ये कहा कि दीदी पहले जैसा आप सीरीज में दिखाती थी कि लांजान को बहुत ज़्यादा जेलस एंड एग्रेसिव दिखाती थी एंड बीइंग को इनोसेंट दिखाती थी, अब आप लांजान को ग्रीन फ्लैग दिखाने के चक्कर में वैसा नहीं दिखा पाती हैं और बीइंग को स्याही और इनोसेंट नहीं दिखाती हैं और उन्हें वैसा ही पसंद था। माय डियर, अब मैं आपको बता दूं कि मेन चीज़ ये होता है कि स्टोरी प्लॉट के हिसाब से ही मिलाती हूँ, मतलब जैसे ही प्लॉट्स होते हैं सेम वैसी चीज़ें दिखाई जाती है। कभी उसे ग्रीन फ्लैग दिखाया जाता है एंड कभी उसे एग्रेसिव रूप में दिखाया जाता है, जो कि शुरू से होता आ रहा है। शुरू से बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज पे भी मैंने कई स्टोरी दी है जिसमें लांजान को एज ए ग्रीन फ्लैग ही दिखाया गया और डॉल में तो सुपर ग्रीन फ्लैग भी इनके लिए तो माय गॉड, मैंने सच में उससे ज़्यादा ग्रीन फ्लैग नहीं देखा है अपनी रियल लाइफ की ज़िंदगी में और ना कहीं फिक्सन की ज़िंदगी में। जितना लांजान ने बीइंग को ट्रीट किया वो बहुत अलग वे था। हाँ, तो मैं फिर से वापस आती हूँ अपनी स्टोरी पर। माय डियर, आप उदास ना हो, मैं अच्छी अच्छी स्टोरी ऐसे लाऊंगी जो आपको पसंद आए। अब सारे प्लॉट ऐसे होते हैं कि हमेशा एक जैसा नहीं दिखाया जा सकता। हर स्टोरी में विंग को सुपर इनोसेंट और लांजन को सुपर एग्रेसिव नहीं दिखाया जा सकता। कुछ कुछ डिफरेंस दिखाया ही जाना जरूरी है, वरना सब कुछ सिमिलर लगेगा। और इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा क्योंकि इस स्टोरी के प्लॉट वैसे थे, इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है कि। और हाँ, आपने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि विंग इंटीमेसी के लिए मारा जा रहा है इस स्टोरी में, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, मतलब उसे इनोसेंट ही दिखाया जाए। मैंने आपसे कहा ना कि इस स्टोरी में उनकी उम्र 33 और 35 है, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लॉट के हिसाब से ही मैं कैरेक्टर बनाती हूँ। कुछ चीज़ें हमें कैरेक्टर के एज वगैरह को ध्यान में रखकर किया जाता है और आगे भी आपको ऐसी सीरीज मिलेगी जिसमें भी इनोसेंट होगा, लांजान थोड़ा सा अग्रेसिव होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो इंटीमेसी के लिए मैंने दिखा दिया तो वो मरा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, दोनों के अंदर फीलिंग्स है, लेकिन कोई कहने में माहिर होता है, कोई कहने में नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, 15 साल बाद मिले हैं, तो एक दूसरे के लिए उतनी अग्रेसिव वाली फीलिंग दोनों के अंदर होगी। और मुझे लगता है प्यार में ऐसी फीलिंग्स आना एक नॉर्मल सी बात है। तो बीइंग हम जानते हैं वो नॉटी एंड वो हर चीज़ एक्सप्रेस करना जानता है, हाँ मुमजुन की तरह वो नहीं है, तो शायद आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने ऐसा दिखा दिया। बस मैं उम्मीद करती हूँ मेरी लिटिल की आगे आने वाली जितनी भी सीरीज है वो आपको पसंद आएगी जैसा आपको पसंद है। बाकी मैं फिर से कहूँगी कि थोड़ा प्लॉट की वजह से शायद कैरेक्टर में चेंजेस आपको लगे होंगे। अब जैसे प्लॉट होते हैं वैसे ही उसी के कैरेक्टर को निखारा जाता है। और एक स्टोरी की खूबसूरती यही है कि उम्र से लेकर सिचुएशन तक हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कैरेक्टर को फ्रेम किया जाए। तो मैंने आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना है। मुझे अच्छा लगा कि आपने कमेंट किया और ये फीडबैक था, इसलिए मैंने सबसे शेयर किया। आप लोग भी अपने अपने बातें कह सकते हैं और अपनी अपनी चीज़ें बता सकते हैं। बस ख्याल रखिएगा कि मेरा दिल के चकनाचूर ना हो जाए। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। मैं खुश हुई हूँ और इसके अलावा अब आप देखिए कि आपकी दीदी के पास यानी मेरे पास कितनी सारी परेशानियाँ हैं। अगर बीइंग को बहुत इनोसेंट दिखा दिया तो कमेंट आते हैं कि आपने बीइंग को वीक दिखाया, और अगर लांजान को अग्रेसिव दिखाया तो फिर आप मुझे बहुत बड़े 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 इल्ज़ाम लगते हैं कि आप हर वक्त लांजान 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 कहती। अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ? कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि मैंने हमेशा कैरेक्टर में बैलेंस बनाया है और मेरे ऊपर दोनों कैरेक्टर की जिम्मेदारी, अब मैं मेरे अंदर भी भावनाएं दोनों के लिए बराबर है। मैं कभी भी कम ज़्यादा नहीं दिखाती, एज ए राइटर प्लॉट के हिसाब से ही लिखना पड़ता है, तो सब समझिए। और अब हेलो एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में जो मैंने गुड न्यूज़ शेयर किया था, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और मुझे सच में उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमारे बीच कुछ भी हैप्पी वाली चीज़ें होती है तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, फिर चाहे किसी की शादी हो या फिर कोई और गुड न्यूज़ हो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट देकर। आप लोग एक दूसरे से बातें करते हैं भी बहुत अच्छी बात है।
मैं हाल फिलहाल में, क्योंकि मैंने कहा कि आज मैं छुट्टी पर थी, तो कमेंट तो मैंने सारे देखे, लेकिन मैं फुर्सत में हमेशा कहती हूँ कि मैं फुर्सत में रिप्लाई करना चाहती हूँ। तो सारे कमेंट का रिप्लाई मैं बिल्कुल आराम से करूँगी। और हाँ, ये मत समझिएगा कि मैं कमेंट नहीं देखती हूँ, मैं कमेंट देखूँगी भी और रिप्लाई भी करूँगी, और कमेंट मैं पहले ही देख लेती हूँ, बस रिप्लाई बाद में करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। अब चलिए चलते हैं सीरीज़ की तरफ से। और ये सीरीज़ बहुत अच्छी गई, आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे दिमाग में बस यूँ ही आ गया था ये वाला प्लॉट कि सिजुई को बड़ा दिखाते हैं, और तो मेरा ये प्लॉट मतलब मैंने जैसा फ्रेम किया था बिल्कुल वैसे ही किया, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। लेकिन लास्ट एपिसोड काफ़ी इमोशनल था, मैं कहते-कहते भी बहुत बार इमोशनल हुई। आप लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, और जैसा फ़नी शुरुआत में हुआ था, एंड तक थोड़ा इमोशनल हो गया था। अब ये आज का लास्ट पार्ट होने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि सारी पहलू इसमें समेट दूँ, और जितनी भी इमोशनल चीज़ें हैं मैं सबके माइंड से उसको वैनिश कर दूँ, ताकि इमोशनल चीज़ें ना रहें, एंड तक आपको बहुत अच्छा फ़ील हो। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। चलिए चलते हैं अपनी इस फ़िक्शन की दुनिया में, यानी इस जर्नी की तरफ। इस सीरीज़ का नाम था सर्चिंग फॉर मम्मा, और हमने देखा कि किस तरह तो टीनेज एज के मतलब लड़के होते हैं वी इंग और लान जान, जो कि किसी के मतलब साजिश का शिकार हो जाते हैं जब वो टीनेज एज में होते हैं। और ये उस वक्त 2009 या 10 की बात थी, तो वो उस वक्त इतना एक्टिव भी नहीं थे। उसका शिकार हो गए, और इस तरह शिकार हुए कि उनके बीच एक बच्चा भी होता है, जो कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि बच्चा मेरा है, सर कहाँ से आया, इस तरीके की चीज़ें कुछ हो गई थी। बच्चा अब 16 साल का हो गया है, और वो डैड के साथ रहता है। वो अपने डैड की शादी कराना चाहता है, और उसकी शादी भी वुजियान से हुई थी। और रियलिटी तो ये थी कि वी इंग ही उसका मतलब बर्थ देने वाला था, यानी बेबी जो है वो वी इंग से जुड़ा हुआ है एज बर्थ। तो हमने यहाँ तक देख लिया। इसके अब बाद हमने देखा कि वी इंग ने अपनी स्टोरी बताई थी कि वो कैसे किसी से प्यार कर बैठा था जब वो टीनेज में था। उसी वक्त लांचन समझ गया था कि वो वही लड़का है जिससे बातें किया करता था। फिर इसके बाद ये हुआ कि लांचन ने ये भी समझ लिया था कि कोई थर्ड पर्सन है जो हमारे इस कम्युनिकेशन गैप का फ़ायदा उठा लेता है। और लालजान वहाँ तक भी पहुँच गया था जहाँ हमें पता चलता है कि लालजान का एक कजिन भाई होता है, जो कि चचेरा ही रहता है, लेकिन वो लालजान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। यहाँ तक कि वो भी इंग से भी बहुत ज़्यादा नफरत करता है, और इसी चक्कर से वो दोनों को ऐसी सज़ा देना चाहता जिसके बारे मतलब वो ज़िंदगी भर उसमें झेलते रहे। और हुआ भी कुछ ऐसे। 15 साल तक वीइंग और लालजान को ये नहीं पता चला कि वो एक-दूसरे से प्यार करते थे, और उनके एक निशानी भी, यानी उनके बीच एक बेबी भी है। पोल जब खुली तो निये ने सारी चीज़ें खुद ही एक्सेप्ट कर ली थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि लालजान की वजह से उसकी कंपनी बर्बाद हो रही थी। उसकी तो बर्बाद होती, साथ में उसके डैड की भी बर्बाद हो रही थी। उसकी मॉम की भी कंपनी बर्बाद हो रही थी। तो नियो को मुँह खोलना पड़ा। हालाँकि वो अभी भी कोई रिग्रेट में नहीं था। अब जब निये पूरी सच बताता है, जहाँ लालजान को पहले से सच मालूम था, लेकिन वहाँ वी इंग था जिसे पूरा सच नहीं मालूम था। जब उसे सच मालूम चला तो उसे गहरा सदमा लगा, ये सोचकर कि बेबी को कितनी मुश्किलों से उसने बर्थ दिया होगा, या फिर क्योंकि उस वक्त की चीज़ें उसे याद नहीं है उसके साथ क्या हुआ था। और बेबी अब 15-16 साल का है, लेकिन 15-16 साल भी इनको पता ही नहीं था कि उसका एक बेबी है। और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था कि ज़िंदगी के 15 साल उसके इस तरह गुजरे जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई था ही नहीं। अब उसका बच्चा उसके कंधे के बराबर है। उसने अपने बच्चे के चाइल्डहुड चीज़ें देखी नहीं, जैसे कि बच्चा जब छोटा था तो सारी चीज़ें उसने कुछ देखी ही नहीं, तो अब वो ज़िंदगी भर कभी उसके पास वापस नहीं आने वाली। जो वक़्त गुज़र गया वो कभी भी नहीं पाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगा, यहाँ तक कि ये भी पता चला कि लांचान ही उसका पहले का प्यार है, यानी टीनेज एज का प्यार है। तो वी खुद को सँभाल नहीं पाया था, उसकी हालत भी ख़राब हुई थी। और फिर हम हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन देखते हैं। वी को वापस जब घर लाया गया, वो थोड़ा-सा अब ठीक हुआ था। वहीं लांचान का बिहेवियर तो पूरा अलग ही हो गया है। कहाँ वो कोल्ड पर्सन था, अब वो पूरा ग्रीन फ्लैग बना बैठा है। और हम वहाँ तक भी पहुँच गए थे जहाँ वी इंग ने निये को सज़ा दी थी, लेकिन लांग मांग जी ने कहा था कि वो निये को नहीं छोड़ेगा, और वो उसे सज़ा ज़रूर देगा। सीन शिफ्ट होकर वहाँ तक पहुँच गया था जहाँ पूरी फैमिली डिनर कर रही थी। और डिनर में ये हुआ कि सेजोई ने अपना मुँह फाड़ा, और मुँह फाड़ के वो कह देता है कि उसे रात में वी इंग के साथ रहना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसे वी इंग के साथ ही रहना होगा। वहीं हांग मंगचुन का प्लान कुछ और ही बना हुआ था। और वी जो होता है वो समझ तो जाता है सब कुछ, लेकिन वो अपने बेबी के पास रहना चाहता है। इसलिए उसने भी कह दिया था
कि वो बेबी के पास रहेगा। और एक खोज तो घर वालों ने और भी लगा दी जब जियान सिंह ने कहा कि वी इंग ने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट खरीदा था, कम से कम उस गिफ्ट को तो खोल के देख लेना। तो लान चान ने भी कहा था कि वो आजाद को उस गिफ्ट को खोल कर देखेगा। सीन शिफ्ट होकर परसेंट में आता है। अरे लांग वांग जी, हमें भी बता देना कि उसमें गिफ्ट क्या निकला। हम खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आखिरकार विंग ने ऐसा क्यों कहा कि वो बस लान चान देख सकता है। जियान सिंह हंसा था। उसे ऑलरेडी पता था कि उसने क्या उसे सलाह दी थी कि उसे क्या लेना चाहिए। वही जियान सिंह ने याली को भी बता दिया था। तो याली भी बहुत ज्यादा हंसी थी। और लान चान जो कि मन में सोच रहा था कि आखिर उसने क्या लिया होगा, उस वक्त उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और हमारे बीच ऐसी कोई बातें भी नहीं थी। तो उसने ऐसा क्या लिया होगा जो सिर्फ मैं देख सकता हूँ। वही बातें मन में सोच रहा था। उसने बेतहासा एक बार फिर से दोहराया, मैं आज ही देखूंगा। और विंग थोड़ा सा नर्वस हुआ था। उस वक्त तो उसने बचपने में ले लिया था, मतलब मजाक मजाक में ले लिया था ये देखने के लिए, क्योंकि हांग वांगचुन उसके लिए कोई पर्सन रहा करता था। तो ये देखने के लिए कि उसका रिएक्शन कैसे जाने वाला है। लेकिन अब जब हांग वांगचुन उसके लिए ग्रीन फ्लैग बन गया, यानी उसके लिए बात लव करने वाला पर्सन बन गया, तो वी इंग जानता है कि वो उसे चिढ़ाएगा। अब वी इंग नर्वस हुआ था। वो मैंने ऐसे ले लिया था। वो अब अटकते अटकते बोलता है कि वो मैंने ऐसे ले लिया था। तो जियान सिंह उसमें मिर्ची लगाते हुए कहता है, ऐसे ले लिया था तो क्या हुआ, लिया तो हांग वांग चुन के लिए ही था ना, तो उसे खोलकर देखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, खोलने जैसी कोई चीज नहीं है। वो उसके काम की कोई चीज नहीं है। और जियान सिंह खाना खाओ, उसने उसे टोका था। अब लांछन और ज्यादा एक्साइटेड हुआ था। ऐसा क्या है जो खोलने वाली चीज नहीं है। उसने जब इस तरह कहा तो विंग ने मुंह घुमाया था। वो सिजुई की तरफ इशारा करता है कि सिजुई भी वहां, चिनलिंग भी वहां, और इस तरह बातों को ना बढ़ाया जाए। लानजान उसकी बातों को तुरंत समझ गया था, लेकिन वो मन ही मन में कहता, अब जो कुछ भी है मैं उसे देख कर ही रहूंगा। वहीं जियान जिंग कहता, विंग की हालत वो ही जाने, लेकिन जब लानजान देखेगा तो मैं अभी से उसके शकल को इमेजिन कर सकता हूँ। वहीं विंग कहता, वो मुझे जिंदगी भर टीज करने वाला है। यूँ तो मैंने उस वक्त लिया था जब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ये सोच करके कम से कम वो हंसेगा तो कम से कम उसे हंसी तो देख लूंगा। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक है तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा अगर वो मुझे टीज करेगा तो। अब सब लोग खाना खा रहे थे, होते करते सबका खाना खत्म हुआ था। सिजोई खाना खाकर सोफे पर बैठा था, जो कि जिनलिंग से कुछ बातें कर रहा था। अभी बाकी लोग भी बारी बारी से उठे थे। लानजान भी उठा था और वीइंग भी उठा था। मैं ले चलता हूँ, लानजान ने उसे पहले कह दिया था। लानजान, इस तरह ट्रीट करना बंद करो। मैं चल सकता हूँ, तुम बार बार इस तरह ट्रीट करोगे तो मुझे अजीब लगेगा। तो क्या हुआ, लानजान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था, यहाँ सब लोग हैं। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है क्या कि अगर अकेले में रहे तो कोई दिक्कत नहीं। वही इंग्नो से हाथ छुड़ा था, कुछ भी मतलब। और वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता, यानी अब वो सिजुई के बगल में जाकर बैठ जाता। फिर से उसने सिजुई को अपने कंधे पर रखा था, यानी सिजुई को प्यार करना चाहता। जिनलिंग ने मुंह बनाया था, अंकल आप तो मुझे कभी प्यार ही नहीं करते। और विंग कहता, अपनी शक्ल देखिए, डिंजी स्वान जैसा मिलता है, तुम्हें प्यार करूंगा मैं, दीदी जैसा होता तो प्यार भी कर लेता। और वो उसे तेज कर रहा था और जिनलिंग का मुंह हाथ बना था, आप मेरे डैड को क्यों कहते रहते। वही जियान चिंग कहता, हाँ हाँ सही बात है, उसकी शक्ल ही जिंजी स्वान जैसी, दीदी जैसा होता तो प्यार भी किया जा सकता। और हरकतें पूरा विंग की तरह है, हाँ? और विंग जो होता है मेरी तरह हरकतें कैसे होगी। जियान चिंग कहता, सब मालूम है मुझे, मुझे मत बताओ, तुम उसकी उम्र पर कम से कम ऐसे ही थे, तुम्हारी भी हरकतें बहुत उठपटांग होती थी। लान जान अब विंग के बगल में आकर सोफे पर बैठा था, क्योंकि खाने के बाद सबको एक एक कॉफी चाहिए, तो अभी थोड़ी देर वहां बैठकर बातें होने वाली थी। अब लान जान जब बगल में आके बैठा तो लान जान ने कहा, अच्छा। अब वो उसके बचपने की बातों में इंटरेस्ट ले रहा था। जियान चिंग था, और नहीं तो क्या, जिन की हरकतें जितनी उठपटांग होती भी वो जियान की उससे ज्यादा उठपटांग थी। जैसे लान जान ने जैसे कहा था, अब वो जानना चाह रहा था से जो ही दांत निकालता है, मुझे भी जानना है। उसे भी जानना था कि फीलिंग कैसा था, कैसा क्या था। तुम जानते हो, जब उसे बॉयफ्रेंड मिला था, यानी जब उसका तुमसे प्यार हुआ था, तो वो घर में चीख चीख कर कह रहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो घर वालों के खिलाफ चला जाएगा, घर छोड़ देगा, नहीं पता नहीं क्या क्या कह रहा था। वही ने उसे डांटा था, जिहान सिंह ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं। फिर लान जान ने उसकी बात को काटते हुए फिर कह दिया। और जिहान सिंह हंसता, फिर क्या, एक दिन तो घर छोड़कर भी चला गया था, पूरी रात बाहर रहा, ठिकाना नहीं मिला तो अगले दिन वापस आ गया। वही ने मुंह घुमाया था, ये बेशर्मी वाली बातें क्यों बता रहे हो, वो मुझ पर हंसेगा बाद में। वही फुसफुसा के बातें कहता, तो जियान सिंह कहता, हंसेगा तो हंसेगा, जो सच है वो सच है। और तुम्हारे लिए तो वो क्या क्या करने को तैयार था, तुम फांसी पर भी लगवा देते तो फांसी पर भी लग जाता। और बीइंग जो होता मुंह घुमाता, बस भी करो जियान सिंह। मैडम यू ने जियान सिंह को डांटा था, बस करो, इस तरह उसकी बातें करना ठीक नहीं। से जो ये सारी बातें सुन रहा है और
सुजोई दाँत निकाल कर सारी बातें सुन रहा था। यादली कहती मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, वही कहता मैं बना दूँगा। लेकिन यादली कहती मुझे बनाना है, मुझे भी तो बनाने दो और मैं बनाता हूँ। जिनलिंग उठते हुए बोलता है मैं बनाता हूँ और सुजुई कहता है मैं मदद करूँ क्या? हाँ, हाँ ठीक रहेगा। अब जिनलिंग गया था, सुजुई को जाना ही जाना था, ज़ाहिर-सी बात थी। दोनों किचन की तरफ बढ़े थे। विंग कहता है मैं देख लूँ वरना वो हाथ चला लेगा और लान जान ने उसका हाथ पकड़ा था। इतना बच्चा नहीं है वो कोल्ड आवाज़ में कहता है। तो विंग को चिढ़ लगा था, बच्चा नहीं तो कि क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बहुत बड़ा हो गया? ऑफ कोर्स लान जान ने कोल्ड आवाज़ में कहा। ऑफ कोर्स विंग हाथ छुड़ाता अपना, उससे बुरा लगा था। उसके बच्चे को बड़ा बच्चा क्यों बोल रहा था, यही उसके मन में आया था। उसने हाथ भी छुड़ा लिया। हाँ, लान जान तो उसका चेहरा देखते रह गया था और विंग किचन की तरफ चला गया था। मैं देख कर आता हूँ। उसने हाँ वांग जिनकी सुनी ही नहीं थी। वो उसके साथ शुरू से रहा है तो उसे लगता है वो बड़ा हो गया और मेरा बच्चा अभी कुछ भी नहीं जानता। ये कहते हुए विंग जो है वो किचन की तरफ जा रहा होता। जियान चेंग तो पेट पकड़ के हंसता है। लान जान तुम अच्छे से तुमने भर पाओगे, मतलब अब अच्छे से तुम्हें मजा मिलेगा। क्यों? लान जान ने कहा था तुम सच में तुम कुछ दिन में उसे जान जाओगे। मैं उसे जानता हूँ। लान जान ने कहा था तुम्हें अगर परेशान न कर लिया ना और तुम उसे खुद ही घर आकर छोड़ जाओगे तो तुम अगर तुमने नहीं छोड़ा ना घर आकर तो तुम मेरा नाम जियान चिंग बदल देना। अच्छा, लान जान ने भी इनकी तरफ देखते हुए कहा था, जो कि अब किचन तक जा पहुंचा था और लान जान भी मुस्कुराया था। मैं ये बात बहुत पहले से जानता हूँ। तुम्हें मालूम है जब वो वादे क्या करता था उस वक्त वो 17 साल का था, लेकिन उसकी बातें इतनी हाई लेवल की होती थी कि मैं भी शायद फील कर जाता था। अब वो उसकी डर्टी भरी हरकतें बता रहा था। जियान चिंग पेट पकड़ के हंसता। मुझे पहले से मालूम था ये बहुत ज्यादा गंदा इंसान और गंदी गंदी बातें करता है। आज भी उसके वो वैसे ही है, बस भले ही तुम दोनों के बीच वैसी बातें ना हुई हूँ। और वो बहुत हंसा था। वैसे गिफ्ट देखना तो मुझे बताना, तुम क्यों इतना गिफ्ट के लिए एक्साइटेड हो जियान चिंग? कुछ बात है क्या? तुम्हें ऑलरेडी मालूम है क्या कि उसमें गिफ्ट क्या है? वो मुझे कैसे मालूम होगा? मैं पक्का बोल रहा हूँ कि वी वुजियान बहुत ही वियर्ड है। उसने कुछ तुम्हारे लिए वियर्ड ही लिया होगा। और लांछन मन में कहता है जो भी वियर्ड है मुझे बस देखना है। और वो अपने कमरे की जब देखने लगा था, कॉफी विंग बनाकर लाया था। दोनों बच्चे आगे पीछे लटके हुए थे, यानी जिनलिंग और सेजुई दोनों आगे पीछे लटके हुए थे। कॉफी रखे गए थे और बारी बारी सबने अपनी कॉफी उठा भी ली थी। लान करें जो कि अपने कमरे में जा पहुंचे थे। अजय बुजुन उस वक्त चले गए थे। वहाँ लान जान सेजुई और विंग के घर वाले ही मौजूद थे। बाकी लान जान के घर से कोई भी नहीं था। और यानली कॉफी का पहला सिप लेते हुए कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम दोनों की शादी भी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, तो तुम दोनों को हनीमून पर जाना चाहिए। और विंग की हालत खराब हुई थी। वो कॉफी पी रहा था लेकिन उसके मुंह से कॉफी नीचे गिरी थी। एंड देन वो सारी चीजें, अब पहले तो उसका मन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, अभी भी एक्साइटेड है, लेकिन अब जब वो सब मालूम है कि हांग वांगचन उसका पहला ही प्यार है तो वो बहुत ज्यादा इस बात को लेकर सही फील कर रहा है। सबने कॉफी को एंजॉय किया था। इसके बाद वो कम से कम 40 मिनट बैठे रहे थे। अब रात काफी हो रही थी, विंग को आराम की जरूरत थी और अब जाहिर सी बात है सब इंतजार में थे कि कौन कब उठेगा। यानली उठकर कहती विंग तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ चलो। सिजोई जो होता है वो पहले ही उठ जाता है और हाँ वांगन जो कि इमोशनलेस होकर दोनों को देख रहा था, भले ही वो चेहरे से इमोशनलेस हो, उसके मन में एकदम तूफान तूफान जैसा आया हुआ था। वो सिजुई को देख रहा था, ना तो गुस्सा कर सकता था और ना उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहता था विंग के साथ हो रहे। और सिजुई पहले ही विंग का हाथ पकड़ लेता है। हाँ चलो। और यानी जो होती है वो मुस्कुराती है। विंग तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम बताया। हाँ मैं बस जा रहा था। विंग ने ऐसा कहा था। मैडम यू जो उठी थी, तुम जाओ फिर हम लोग जाते हैं। और जियान सिंह उठा था। मैं तो जा रहा हूँ। जियान सिंह अपने कमरे की तरफ चला गया था। वो लोग अभी लान जान के घर पे यानी लान हाउस में ही है और एक दो दिन वहीं रुकेंगे जब तक भी इनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी। जियान सिंह चला गया था तो मैडम यू भी उठी थी और वो भी चली गई थी। अब वहाँ बची थी यानली एक्स्ट्रा पर्सन। और यानली जिनलिंग को पुकारती तुम्हें चलना है या नहीं? और जिनलिंग कहता लेकिन मैं तो, और चलो चुपचाप वहाँ सिजुई विंग के साथ रहेगा, समझे तुम? और वो जिनलिंग का हाथ पकड़ के वहां से जाने लगती। लांजान तुम भी जाओ। हाँ मैं बस जा रहा था, उसने इस तरह कहा था। लांजान भी उठा था। तीन फैमिली ऊपर जा रही थी, मतलब तीन लोग ऊपर जा रहे थे। विंग और सिजुई मतलब थोड़ा आगे थे, लांजान जस्ट पीछे था और बाकी लोग इधर उधर अपने कमरे में चले गए थे। और विंग जब पूरा सीढ़ियाँ चढ़ चुका था तो घूम कर लांजान को देखता है। लांजान तुम जल्दी सो जाना और नींद ना आए तो छत पर मत जाना, ठीक है? और वो ऐसे उसे देखते रह गया था। लालचंद को लगा वो कहने वाला नींद ना आए तो मुझे बुला लेना, मुझसे बात कर लेना। और
आर यू श्योर कि तुम्हें वहीं रहना है? लांचान ने उसे इस तरह पूछा तो सिजुई कंफ्यूज हुआ और वो भी स्माइल करके देख रहा था। हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमारा कमरा एक नहीं था, तो मैं अपने कमरे में रहूँ या सिजुई के कमरे में रहूँ बात एक ही है, बट सिजुई के कमरे में मैं रहना चाहता हूँ। और लांचान जो होता है वो अपना कमरा ओपन कर लेता, वो कुछ भी नहीं बोला था। और गुड नाइट लांचान, विंग ने कहा तो सिजुई ने कहा गुड नाइट डैड, और वो दांत निकालते हुए कह रहा था। लांचान का खून खोला था। वो रुकता है और दोनों की तरफ देखता है और कहता है पहले की बात दूसरी थी, कमरा एक ही होगा, तुम्हारा कमरा मैं लॉक करवा रहा हूँ। और ये कहते हुए अपने कमरे में गुड नाइट बोलकर चला गया था। हाँ, वही जो होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता। चलो, सिजोई ने हाथ खींचते हुए कहा था चलो, और विंग स्माइल किया था। वो अपने बच्चे के साथ आज जा रहा था। उसे मालूम तो था कि इसका डीएनए से मैच हुआ, लेकिन उसे क्या मालूम था कि किस प्रोसेस से वो हुआ था, यानी उसका फूल सा बच्चा किस प्रोसेस से हुआ था। सीन शिफ्ट होकर वहां पर पास था जहाँ सिजोई लेटा था और सिजोई अपने कॉलेज वगैरह के बारे में सारी चीजें बता रहा था कि विंग के आने से पहले कैसे क्या हुआ, और बचपन की बातें जो जो भी उसे याद थी लांजान के बारे में सारी चीजें बता रहा था। वो काफी देर तक बात करता रहा था। उसने विंग को दवाइयां भी दी थी, पानी भी दिया था, और विंग ने ब्लैंकेट उसके ऊपर डाली थी। उसे प्यार किया था। मेरे बच्चे तुम बहुत हिम्मत वाले हो, और देखो मैं अब तुम्हारे पास हूँ। अब तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती और मैं उन्हें कुछ भी कहने नहीं दूंगा, समझे तुम? और सुजय मुस्कुराया था। मैं भी हनीमून पर चलूंगा। उसने ऐसी बातें कह दी थी कि विंग तो उसका चेहरा देखते रह गया था, और वो उसका चेहरा देखने लगा था। सिजू कहता है कि हनीमून मतलब आप किसी और कंट्री जाएंगे, और विंग कहता है हाँ। वो हंसते हुए कहता है, तो सिजू कहता है मैं भी चलूंगा यार, मुझे भी घूमना है। अच्छा हाँ, मुंडन से बात करनी होगी, डैड से मत कहना, डैड वो नाराज होंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं, मैं मना लूंगा। और विंग मन में कहता है अब तो अपने बच्चे को भी लेकर जाऊंगा यार, घूम घाम के आऊंगा। कल अनजान अलग प्लान बना रहा था कि हमें कहाँ जाना चाहिए, एक परफेक्ट कपल के लिए कौन सी कंट्री बेहतर होती है जहाँ अच्छा टाइम स्पेंड हो सके। और फाइनली वो दिन भी आ गया जब मैं विंग के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। ये सालों का इंतजार है मुझसे, अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। और कहाँ से जोई ने अलग अपनी टांगे अड़ा दी थी कि उसे भी जाना है, और विंग ने तो ये भी सोच लिया था कि वो उसे लेकर जाएगा। सीन शिफ्ट होकर रात के 2 बजे पहुंचता है। हांग वांगचुन को तो नींद आने से रही, अब तो वो सो भी नहीं सकता। पहले भी नहीं सो पाता था, अब वो और भी नहीं सो पाता है। उसे अचानक से याद आया कि विंग का दिया हुआ गिफ्ट भी तो देखना है। और वो उठा था। उसने गिफ्ट उधर उधर तलाश किया, यहीं तो रखा था। उसने याद करने की कोशिश की, हाँ यहीं रखा था, लेकिन अब वो वहां नहीं था। इसका मतलब ये था कि विंग ने एम्बेरसिंग में उसे हटा दिया था कि कहीं हाँ फंक्शन ने देख लिया तो वो उसका मजाक बनाएगा। अब उसे गुस्सा आया था। मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था, और मुझे लगा था मैं देख लूंगा उसने क्या लिया है। मैं सच में देखना चाहता हूँ। वो हंसा था, अपना सिर पकड़ता है। क्या वाकई कुछ ऐसा था जो मुझे वेयर लगेगा? और वो मुस्कुराता है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि उसने कुछ ऐसा लिया जो उसका हस्बैंड ही देख सकता है। और वो उठा था। मुझे उससे ये चीज लेनी ही लेनी, यानी वो गिफ्ट उसने कहीं भी छिपा कर रखा, मुझे हर हाल में चाहिए। क्या उसने अपने कमरे में रख लिया होगा? अब उसका कमरा तो मैंने लॉक करवा दिया, और कि मेरे पास भी नहीं, यानी चाबी उसके पास भी नहीं है। ठीक है, वीक से ही पूछ लूंगा। वो उठा था और वो सजोई के कमरे कमरे की तरफ जाता। खिड़की खोली थी, उसने अंदर देखा। लाइट डिम थी और दोनों के दोनों सो रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो किसी को जगा दे। उसने बारी बारी दूर से दोनों का चेहरा देखा था। सिजोई जो कि विंग की तरह ही सेम टू सेम लग रहा था। जान जाने स्माइल पास करता है, यानी वो फूले नहीं समा रहा था। वो वहां से वापस लौटा था, और इस बार वो अपने कमरे में नहीं गया था बल्कि छत पर चला गया था। अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी और वो चांद को जगा भी नहीं पा रहा था। तो क्या करता बेचारा, हमेशा की तरह वो चांद को ताकने छत पे चला गया था। 2 बज गए थे इसी तरह, और विंग की आंख खुली थी, यानी वो सो गया था। जब उसकी आंख खुली थी उसे प्यास लगी थी, और वो पानी लेने बाहर आया था। जब वो बाहर आया तो उसने हांग मंगजुन का कमरा खुला देखा, और वो तुरंत समझ गया कि वो छत पर गया होगा, क्योंकि ऐसे कमरा खुलकर चला जाता। इससे पहले भी ये बातें बहुत बार हो चुकी। विंग जो ब्लश कर रहा था, वो सोचता है कि अगर कोई देखेगा कि हम लोग इस तरह मिल रहे हैं तो सब यही सोचेंगे कि हम लोग एक दूसरे के पास एक दूसरे के कमरे में नहीं, शायद इसलिए हम लोग छिप छिपा के मिले। और ये एक इत्तेफाक है कि मैं जग गया और मैं सब देखने जा रहा हूँ। पानी लेकर नीचे से आया था, और बॉटल जो उसके हाथ में थी वो लेकर वो ऊपर भी पहुंच गया था। उसने देखा रंजन नाइट ड्रेस में था। अब ऐसा नहीं था कि उसने पहली बार उसे नाइट ड्रेस में देखा था। जब से शादी हुई थी उसने कई बार देखा था, लेकिन आज वो उसे सच में बहुत गहरी नजर से देख रहा था। रंजन ने
नाइट ड्रेस जो पहनी हुई थी जो पूरी वाइट कलर की थी, जो कि उसकी वाइट की स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और विंग को बस उसकी पेट दिखाई दे रही थी। वो अभी भी चाँद को ताक रहा था। उसे चाँद पसंद था और वो चाँद को देखा करता था, अक्सर पहले भी और अभी। विंग मुस्कुराता और वो हल्के कदमों से लान-जान की तरफ बढ़ता, हल्का-हल्का पैर वो रखता। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते हुए, यानी वो 10वें कदम पर लान-जान के जस्ट पीछे खड़ा था। लेकिन लान-जान को आहट भी नहीं हुई थी और विंग को लगा कि वो उसे डरा देगा, लेकिन विंग ने जैसे ही पीछे से उसके कमर में हाथ डाला और बैक साइड से उसे हग किया, तो लांछन मुस्कुराया था। ओह! तो तुम आ गए। ये कहते हुए उसने वो मुड़ा था। ये क्या बात हुई? मुझे लगा तुम सरप्राइज़ होगे या फिर तुम डर जाओगे। डरने वाली इसमें कोई बात नहीं थी। हाँ, मैं सरप्राइज़ हूँ क्योंकि मुझे लगा नहीं था तुम आ जाओगे। विंग ने देखा कि लांछन उसे ही देख रहा था, यानी अब वो उसकी तरफ मुड़ गया था। तुम यहाँ? लांछन ने पूछा। तो विंग बताता है कि वो पानी लेने नीचे गया था और फिर उसने देखा कि लांछन का कमरा खुला। तुम पानी लेने गए थे? तुम मुझसे मिलने आए, यानी मुझे देखने आए थे? ऐसा कुछ भी नहीं, खिचड़ी मत पकाओ। मैं सच में पानी लेने गया था। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, लांछन ने कहते हुए फिर से चांद को ताकने लगा था। लांछन, विंग ने उसे पुकारा था। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना। हाँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? मुझे नहीं आती जल्दी नींद, लांछन ने ऐसे कहा था। विंग जो होता वो बड़ा सा जो दुर्लभ पत्थर उस छत पर रखा हुआ था, उस पर बैठता और लांछन का हाथ पकड़ के खींच लेता। और ठंडी ठंडी हवाएं अभी भी चल रही थी। लांछन ने उसे अपनी बाहों में भरा था। कहने का मतलब विंग का सिर लांछन के कंधे के ऊपर था। अब वो दोनों एक साथ चांद को देख रहे थे। लांछन, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। आखिरकार वो मुद्दे पर आगे ही गया था। मांगने की क्या जरूरत है, सब कुछ तुम्हारा है। मैं भी तुम्हारा हूँ। और विंग कहता, मजाक नहीं, मैं सच में कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो। वैसे भी मांगने की जरूरत नहीं, मैं फिर से वही बात कहूँगा। लांछन, बात तो सुन लो। विंग को गुस्सा आया था। हाँ, हम सॉरी। और वो मैं हनीमून पर जाना चाहता हूँ। लांछन तो पूरा रेड हो गया था। ये क्या हो गया था? अभी वो यही बात इमेजिन कर रहा था और जो मन में सोचता है, मैं तो यही सोच रहा था कि कब वो बोले हाँ ठीक है, कल की टिकट करा लूँ क्या मैं 1 महीने के लिए, उसने पूछा था। और विंग कहता कि हाँ ठीक है, 3 टिकट कराना है। तो लांछन कंफ्यूजन में उसका चेहरा देखता है। 3 टिकट? उसने क्वेश्चन मार्क लगा था। हाँ, मैं सिजुई को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। और कहते हुए उसने मुंह भी घुमा लिया था। व्हाट? लांछन जो होता वो सर से उठ गया था और वो हैरानी से विंग की तरफ देखता है। हाँ, मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। और विंग, हनीमून पर इतने बड़े बच्चे को लेकर कौन जाता है? लांछन उसे इस तरह हैरानी से पूछता है। तो विंग मुंह घुमाता है। मैं लेकर जाऊंगा। और लांछन उसे देखते रहेगा। तो विंग, तुम कुछ भी बोल रहे हो। और सिजुई यहाँ रहेगा और यानी दीदी भी तो है मैडम। यूँ भी मतलब मॉम नहीं यहाँ रहेंगी तो सबके बीच वो रह लेगा। इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है और ज़्यादा होगा तो उसे तुम्हारे घर भेज दूंगा। जिल्लिंग के साथ वो अच्छे से रह लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं उसे लेकर जाऊंगा। हम दोनों घूम कर आएंगे फॉरेन कंट्री। और लांछन ने सिर पकड़ा था। ये अच्छा था, मतलब 16 साल का बच्चा उनके हनीमून पर जाएगा। अब तो हद हो गई, बेचारा वो रो भी नहीं सकता था विंग के सामने। और ये क्या बात हुई, उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा था। और फिर वो विंग का हाथ पकड़ता और प्यार से उसे समझाने की कोशिश करता है। विंग, देखो मेरी बात सुनो। और देखो, हनीमून ये सब ऐसा नहीं होता जहाँ बच्चे को लेकर जाए। जब तुम सोचो 16 साल का बच्चा है और उसे हम अपने हनीमून पर लेके जाएंगे, हाँ तो क्या हुआ? विंग ने उसे सवाल किया था। फिर क्या मतलब हुआ हनीमून पर जाने का? तुम कहना क्या चाहते हो कि हमारा बच्चा काटा है? विंग ने गुस्सा होते हुए कहा था। मेरा वो मतलब नहीं था। देखो लांछन, तुम उसके साथ 15 सालों से थे तो तुम्हें नॉर्मल लग रहा, लेकिन मैं नहीं था और मुझे कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा। मैं 1 महीने उसके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। और अगर नहीं ले चलना है उसे तो मना कर दो, मैं भी नहीं जाऊंगा। लांछन ने सिर पकड़ा था। ये बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये था कि फिर हनीमून पर जाने का क्या फायदा अगर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओ तो? आ गई ना वही बात। और तुम इसलिए उसे नहीं ले जा रहे थे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और वो गुस्सा होकर उठा था। वेइंग, मेरी बात सुनो। मैं वो नहीं कहना चाह रहा था जो कुछ भी। अगर सुजय मेरे साथ चलेगा तभी मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। और ये कहते हुए वेइंग गुस्से में मुड़ा था। लांछन ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे अपनी तरफ खींच लेता और उसकी कमर में जस्ट अपना हाथ डाल देता है और अपने से सटा लेता है। यानी वेइंग की कमर लांछन की कमर में एकदम सट गई थी और वेइंग नर्वस हुआ था। और इतना जिद किस लिए? लांछन ने उसे देखते हुए कहा था। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा जिद करते हो? अगर मैं तुम्हें ले जाने पर आया तो कोई रोक पाएगा? तुम खुद भी नहीं रोक पाओगे। और रही बात से जो कि वो इतना नन्हा नहीं है जितना तुम्हें लगता।
वहाँ तो तुम्हें मैं अकेले ही लेकर जाऊँगा, भले ही तुम टाइम कम कर सकते हो, 1 महीने ना सही, तुम 15 दिन या 7 दिन रख सकते हो, मैं तुम्हें अकेले ही लेकर जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। विंग ने मुँह घुमाते हुए कहा था, मैं उसे घुमाना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, हम उसके बाद चलेंगे घुमाने उसे। तुम जहाँ बोलोगे, जितने दिन के लिए बोलोगे, हम उतने दिन के लिए जाएँगे। पक्का? विंग ने कहा था, हाँ, लेकिन हनीमून पर वहाँ सिर्फ़ हम दोनों जाएँगे। लांचन ने उसे कोल्ड आवाज़ में कहा था, लेकिन क्यों? विंग ने सवाल किया था, क्या मतलब क्यों मतलब? अब मतलब इतना टाइम के बाद मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्यों? विंग ने मुँह घुमाया था, तो तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? तो लांचन ने सवाल किया था, तो देखो, मैं यहाँ छत पे ये सब सुनने नहीं आया। अच्छा, अब आ ही गए हो तो सुन लो। मैं नहीं सुनना चाहता। विंग ने जब ये कहा और उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे खुद से छुड़ा भी नहीं पाया था, क्योंकि लांचन उसे ऐसे पोजीशन से पकड़ा हुआ था, क्यों पूरी ताकत लगा भी नहीं पा रहा था। देखो लांचन, ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं। क्यों? लांचन ने फिर से सवाल किया था। तुम जानबूझकर मुझे फंसा रहे हो इन सब बातों में। ऐसा नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग, ये कहते उसने विंग को हक कर लिया था। अब वो विंग को पूरी बाहों में भरे हुए था। अब वो प्यार से कहता, तुम कितने कठोर दिल इंसान हो। तुमने सिजुई से कह दिया कि तुम उसके साथ होगे, तुमने एक बार भी उसके बाप के बारे में नहीं सोचा, और वो खुद को भी उसका बाप कह रहा था। विंग, जो अभी उसके सीने से लगा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू आए थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि सजू ने पहले ही कहा था कि उसे मेरे पास रहना है, तो मैं कैसे मना कर सकता था। मैं तुम्हारे पास भी उतनी शिद्दत से रहना चाहता हूँ जितना कि तुम। ठीक है, तो सजू अभी सो रहा है ना, चलो कमरे में। और वो उसे इस तरह कह रहा था, मैं नहीं जाऊंगा। मींग ने उसे दूर हटते हुए कहा था, क्यों? वो सजू जग गया तो नहीं जगेगा। देखो लांजन, मैं इसलिए नहीं आता, तुम फायदा उठा रहे हो। लांजन मुस्कुराता है, अच्छा, अगर फायदा उठा रहा हूँ तो फायदा ही सही। और वो विंग को हाथ पकड़ के कमरे में ले जाने लगता है। तो तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? विंग नर्वस हुआ था, और वो हड़बड़ाते हुए कहता, तो तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया? मैं बस तुम्हें कमरे में ले जा रहा हूँ। और देखो लांजन, और वो विंग जो होता है वो जीने से, मतलब लांजन उसका हाथ पकड़े हुए जीने से नीचे भी ले आता। अब विंग बार बार बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी आवाज इधर उधर जाती तो बाकी लोग भी उठ जाते, और वो छोड़ने के लिए हाथ से ताकत लगा रहा था। नेक्स्ट मोमेंट लांजन अपने कमरे तक भी पहुंच गया था, और उसने विंग को अंदर किया, दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया था। लांजन, मुझे मुझे जाने दो, मैं बस पानी पीने आया था। वो नर्वस हुआ था, लेकिन अगले ही पल वो बेरहमी से बेड पर पटका गया था। यानी वो बेड पर था, और लांजन उसे देख रहा था, और वो मुस्कुराया, देखो, तुम ये डेविल वाली स्माइल मत दो। विंग ने उसे नर्वस होते हुए कहा था, और लांजन जस्ट बहुत सॉफ्ट एंड बहुत सॉफ्ट तरीके से उसके ऊपर आया था। फिर कैसे स्माइल देनी चाहिए, ये कहते उसने उसके गालों को छूना शुरू किया था। अब वो उसके गालों को बहुत प्यार से छू रहा था। विंग ने मुंह घुमाया था। उनके बीच में उस एज में कभी कुछ नहीं हुआ था, जिस एज में कपल इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों की कोई उम्र नहीं होती है, ये तो प्यार पर डिपेंड करता है कि हम किससे कितना प्यार करते हैं और किसके लिए कितना फील करते हैं। विंग ने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त ऐसे ही गुजार लिया था। अभी उसकी आंखों में फिर से आंसू आए थे। मैं तुम्हें बहुत पेन देने वाला हूँ अगर ये आंसू नीचे गिर गए तो। और विंग ने जस्ट हाथों संभालने की कोशिश की थी। ये बहुत गंदे लगते हैं तुम्हारी आंखों में, हलान जानने से इमोशनली और कहते हुए कहा था। नेक्स्ट मोमेंट वो उसके गालों को खींचने लगा था, यानी वो भी उसके गालों को अपने हाथ से खींच रहा था। मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करना चाहता था, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी कि कभी मैं तुमसे मिल नहीं पाया। अब जब तुम मुझे मिले हो तो मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत नाजुक हो, और कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूं, या फिर मैं तुम्हें छूने से भी डर रहा हूँ, ये सोच करके कैसे और क्यों, और इतना वक्त मेरा तुम्हारे बिना निकल गया। ये सारी चीजों को सोचकर मैं खुद बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। लांजानी बातें कह रहा था, वेइंग जो खुद भी बहुत ज्यादा नर्वस था। अब वो क्या कर सकता था? वो कुछ नहीं बोला था, और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली थी, यानी वो भी लांजान से ही कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन इस बार वो नीचे कर लेता। लांजान ने उसके होठों को देखा था, ये बहुत ज्यादा पिंक है। उसने अब उसकी तारीफ की थी। जिंदगी में भी एक ने 15 साल पहले ही अपनी तारीफ सुनी थी, और वो लांजान के मुंह से ही सुनी थी। वो किताबों में लिखा करता है कि तुम्हारी बातों से मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और मेरी नजर में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी। तुम्हारी होठ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे गाल, बिना देखे उसकी इस तरह तारीफ किया करता था। और अभी लांजान सेम बात कहता, तुम्हारे लिप्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैं अंदाजा लगाया करता था, बहुत पिंक और बहुत पतले से, बहुत स्लिम टाइप के। और तुम्हारे चीक्स बहुत ही सॉफ्ट थे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अंदाजा लगाया करता था। सिजुई की आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों को
चूम लेता है। विंग की हालत खराब थी, ऊपर से नीचे तक वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गया था। अब तो दुनिया भी उसे हांग वंगचुन के कमरे से बुलाती तो बाहर निकलने वाला नहीं था। लेकिन सजोई जब पलटा तो उसने देखा कि वहाँ विंग नहीं है। वो घबराया मम्मा और वो उठ के बैठ जाता, लेकिन दरवाजा उसने खुला देखा क्या हुआ होगा, और वो हड़बड़ाहट में उठता है। वहीं से शिफ्ट होकर विंग के कमरे में आता। किस दो ना जाने से किस मांगा था, मैं दूं या तुम्हें करना है? हाँ मुझे करना है, ये कहते हुए उसके लिप्स पर देखने लगा था। विंग नर्वस हुआ था। मैं किस नहीं दे सकता, मुझे जाने दो। और वो जाने की कोशिश करता है। ना जाने उसके हाथ को टाइटली पकड़ा था। कहीं भी नहीं जाना है तुम्हें, और बार बार मुझे मजबूर मत करो कि मैं जबरदस्ती करूं। कहते उसने फिर से उसके होठों को देखा था। देखो लांजन, मेरे लिप्स को मत देखो। विंग ने फिर से नर्वस वाली बात मतलब नर्वस होते हुए कहा था। नेक्स्ट मोमेंट लांजन उसके लिप्स के बहुत ज्यादा करीब हो गया था। इतना करीब कि विंग उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था। मैं बहुत करीब हूँ, ये कहते हुए लांजन ने उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया था। इतना सॉफ्ट था कि बस टच करके उसे अपने लिप्स से हटा दिया था। और विंग पूरी तरीके से पिघल गया था। दोबारा भी लांजन ने सेम ही प्रोसेस किया। उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखता है और हटा लेता है। तीसरी बार भी लांजन ने उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया था, यानी पहले लिप्स रखता है और हटा लेता है। चौथी बार जब लांजन ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखे और हटाना चाहा, विंग ने उसके सिर को आगे पुश कर दिया था। और वो मन में कहता इरिटेट कर रहा है मुझे हल्का हल्का किस करके। और हम जानते हैं विंग इस मामले में कितना वाइल्ड है। और उसने लांजन का सिर अपने लिप्स पर प्रेस कर दिया था और उन दोनों के बीच अब डीपली किस होने लगी थी। विंग के हाथ जब लांजन के कमर में पहुंचे तो उसे कुछ भी नहीं मालूम था। तो ऐसा होता है किस, विंग ने मन में ये बात दोहराई। तो ऐसा होता है, ये पहली बार है जब मैं किसी को किस कर रहा हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उसी इंसान को कर रहा हूँ किस जिसे मैं प्यार करता था। और लांजन कहता है ये किस की फीलिंग्स, मैं मानता हूँ ये मेरी पहली किस है, लेकिन ये फीलिंग्स मुझे ऊपर से नीचे तक मेल्ट कर रही है। उसके कहने का मतलब क्या था हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लांजन ने पूरा मुंह खोला था और पूरा अपना टंग जो है विंग के टंग में डाल दिया था। और वो जुबान से जुबान टच कर रहा था, नहीं टंग टू टंग टच कर रहा था, और बहुत ही वाइल्ड तरीके से। और विंग की आंखें बंद हो गई थी। उसने लांजन के कमर को अपने कमर पर प्रेस किया और वो बहुत ही मतलब इंटेंशन से उसे अपनी तरफ प्रेस करने लगा था, यानी अपनी कमर पे उसकी कमर को प्रेस करने लगा था। और हांग मंगचुन के हाथ कब उसके दोनों कलाई में गए उसे भी नहीं पता चलता। लांजन उसकी दोनों कलाइयां कस के पकड़ ली थी और वो उसके होठों को किस किए जा रहा था, किस किए जा रहा था। दरवाजा खोलो डैड, मम्मा नहीं मिले और दरवाजा खोलिए। मेरा दरवाजा खुला था और मैं बस अकेले था और ये वो पता नहीं क्या क्या। हाँ दरवाजा पीटने की जब आवाज आई तब वो इतनी तेज थी दरवाजा पीट रहा था नीचे जुई कि लांजन हड़बड़ा गया और विंग भी हड़बड़ा गया। और तो और जियान चिंग और यानली और मैडम यू भी उठ गए थे। बाकी लोग तो नहीं उठे थे, ये लोग उठ के आ गए थे। सिजुई तुम्हें हुआ क्या? और सिजुई कहता है मैं सोकर उठा तो मेरे कमरे में कोई भी नहीं था और वो पूरा रोने रोने हो गया था। और डॉक्टर ने कहा था कि मुझे साथ ही में रहना, मैं सो गया था। और तभी हामंगचुन ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन हामंगचुन को अंदाजा नहीं था, यानी कि लांजन को अंदाजा नहीं था कि बाहर सबके सब मेला लगा के खड़े होंगे। और विंग को भी नहीं पता था कि बाहर सब खड़े होंगे, उन दोनों लोगों को पकड़ लेंगे। और है चिल्लिंग सर से कमरे में आ गया था। अंकल तो यहाँ है। और सिजी तुम क्या रोना धोना कर रहे थे? अंकल तो यहाँ दूसरे अंकल के साथ है। और यहाँ विंग के चेहरे के हाव भाव बदले थे। बेचारा वो कमरे से निकलते हुए यही सोचा था कि अगर लांजन के साथ किसी ने देख लिया तो सब यही कहेंगे कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो लांजन के पास चला गया। और अभी विंग सुपर सुपर नर्वस हुआ था और उस से लांजन के पीछे आ गया था। लांजन और वे कहते हुए लांजन की तरफ देखने लगा था। और सिजुई जो था अब थोड़ा रिलैक्स हुआ था एंड उसे नहीं पता कि उसने क्या कर दिया। और लांजन ने घूरकर उसे देखा। विंग ने जब महसूस किया कि लांजन सिजुई को देख रहा तो लांजन विंग जो होता है वो सिजुई के आगे आ जाता है। अब वो लांजन के पीछे नहीं छुप रहा था। एक मिनट, क्या हो रहा था यहाँ पर? जियान चिंग ने बहुत ही स्टाइल से कहा क्या हो रहा था यहाँ पर। और जियान चिंग ने जानबूझकर उन्हें मिर्ची लगाने के लिए बेड की तरफ देखा। ओह बेड का मामला बहुत बिगड़ा हुआ नहीं है तो वो इस तरह बोलने वाला होता है कि विंग ने उसे लात मारी थी। जियान चिंग कुछ भी मत बोलो, सिजुई और जिल्लिंग यहाँ तुम कुछ भी बोलने लगते हो। और जियान चिंग हंसा था जैसे सिजुई और जिल्लिंग को पता ही नहीं। और सिजुई की उम्र में तुमने एक प्रोडक्ट निकाल दिया था तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सबको सब कुछ पता है। यहाँ तुम्हारी तरह डफर कोई भी नहीं है। और तुमसे इतनी आग तुम्हें हो रही थी तो हमें बता देते, हम पहले से उसके कमरे में तुम्हें छोड़ देते। इस तरह बच्चे को धोखा देकर उसके बाप के कमरे में आने की क्या जरूरत थी? और जियान चिंग ये बातें कह रहा था जानबूझकर। यानली हंसी थी। विंग
हमें पहले बता देते भाई, हम कौन सा तुम्हारे दुश्मन थे, हमें बता देते, हम खुद ही तुम्हें उसके कमरे में छोड़ जाते, या फिर संजय के कमरे में जिलिंग को छोड़ देते। इस तरह करने की क्या जरूरत थी? दीदी आप जैसा समझिए वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और जियान सिंह कहता है, वो तुम्हें प्यास लगी थी और तुम पानी लेने आए, फिर तुमने देखा हांगमोंग जिनका कमरा खुला है और तुम उसके कमरे में आ गए, ऐसा कुछ ये कहानी बताने वाले। और वही का मन हुआ था कि उसकी जुबान खींच ले, क्योंकि उसने सच में वही वो कहने वाला था और उससे पहले ही जियान सिंह ने अपनी बातें कह दी। अब वो अगर वही बातें कहेगा तो कोई भी यकीन करने वाला नहीं था। मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात समझिए। और विंग, तुम हमें बता देते और हमें लगा कि तुम भी सुजी के साथ रहना चाहते हो, और बच्चा देखो कितना डर गया। सिजुई तुम्हें पानी लेने आया था बेटा, और तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, और इस घर में मैं कहाँ जाऊंगा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे थे? विंग ने उसे गले लगाया था और सिजुई पूरा रोने रोने हो गया था। मुझे लगा कि मुझे लगा मैं डर गया था। और लॉन जान ने उसे घूर कर देखा था, इस बच्चे का मैं करूँ तो करूँ क्या? अब छोटा होता तब भी आफत होती, बड़ा है तब भी आफत ही। और सिजुई ने जब अपने डैड की तरफ देखा तो उसकी हालत खराब हुई। वो, मैंने कुछ कर दिया क्या? उसने विंग से कहा, मैंने कुछ कर दिया क्या? और डैड इतना नफरत में क्यों देख रहे हैं? और विंग ने कहा, नफरत में नहीं हो, बस ऐसे चिड़चिड़ा है ही। और सिजुई ने मुंह भी घुमा लिया था। और हाँ मुंजन, तुम बताओगे कि विंग तुम्हारे पास सोने ही आया था ना? और लान जान ने कहा हाँ। उसने भी हाँ कह दिया था। विंग को मिर्ची लगी थी, उसे शादी वाले दिन की बात याद आ गई कि लानजान को सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन लानजान कुछ और ही कह रहा था और बाकी लोगों से कुछ और ही ले रहे थे। और अभी सेम ही बातें हुई और लानजान कहता हाँ, और चियान चिंग कहता हुई वो जियान, अब तुम क्या कहोगे? उसने खुद ही कह दिया कि तुम सोने आए थे यहाँ पर। मैं नहीं तो लानजान को, मतलब लानजान, ये सब लानजान ने किया। वही ने लानजान के ऊपर डाल दी। अच्छा, लानजान ने किया तो तुम उसके कमरे में क्या कर रहे थे? तुम, जाहिर सी बात है कि तुम यहाँ थे, तुम खुद आए होंगे। अब वो तुम्हें जबरदस्ती उस कमरे से उठाकर तो नहीं लाया होगा ना? और विंग मन में सोचता है, लाया तो मतलब आया तो मैं ही हूँ, लेकिन अब, और वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग इस तरह से क्यों कर रहे हो जैसे कि हमने कोई चोरी कर दी हो? विंग ने गुस्से में रखा, अरे भाई हम कौन सा कह रहे हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से नैन मटका कर रहे हो? आप अपने हस्बैंड के साथ ही हो। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं, तुम्हें आग हो रही थी उसके साथ सोने की तो तुम हमें बता देते, हम उसके कमरे में तुम्हें छोड़ आते। और ये बात जियान चिंग ने कही थी। और विंग ने फिर से गुस्से में देखा था, अपना मुंह बंद कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लान जाने सुजय की तरफ देखा, सुजय जाकर लेटो। और सुजय कहता, लेकिन जाओ। लान जाने जब जाओ के दिया, विंग ने घूर कर देखा था। और लान जान अब कहता, जाओ बेटा। और विंग जब उसे घूर कर देखा था, उसके मुंह से बेटा भी निकला था। सुजय अब हिम्मत नहीं थी कि वहाँ रुक पाता। चिल्लिंग को भी भेज दिया गया था और विंग भी चला गया था। मैं जा रहा हूँ सोने। और कहते हुए वो सुजय के जस्ट पीछे भी पहुंचा था। याली और मैडम यू भी वहां से हंसते हुए ही नीचे आए थे। विंग का हम क्या करें? और मॉम, आपको क्या लगता है जो सच में पानी लेने आया होगा? मतलब मॉम कहती, वो बहुत ज्यादा शैतान बच्चा, यानी बहुत ज्यादा नॉटी हुआ करता था। आई डोंट नो, कि पानी लेने आया था, सच में हांगमंगजन के पास गया था। वही यानी हंसती मॉम, मुझे उसके ऊपर तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही। बेचारा कैसे टाइम स्पेंड करेगा हांगमंगजन के साथ, इतना बड़ा बच्चा जो है। और मैडम यू हंसती, जो भी हो वो स्पेंड कर लेगा, ये बात मुझे पता है। और वही अब जियान जी उस कमरे में बचा था। तुमने जो गिफ्ट खोला? नहीं, मुझे गिफ्ट मिला नहीं, विंग ने कहीं छिपा दिया। और जियान सिंह हंसा था। ओह अच्छा, देख लेना, वैसे तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहते हुए जाने लगा था। रुको, लांजा ने उसे पुकारा था। जियान सिंह, तुम्हें मालूम है कि ये के साथ विंग ने क्या किया? हाँ मुझे मालूम है सारी बातें, और तुमने अच्छा किया कि ये सारी बातें तुमने दबा दी। हाँ, अब उन सब बातों का ओपन करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन लांचन, मैंने सुना है कि ये अब जेल में नहीं है। हाँ, लांचन ने कहा, तो कहाँ है? तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो मेरे पास है, लेकिन जेल में रहता तो कुछ सजा भी मिलती। मैं सजा दूंगा उसे, और वो मेरे पास है। अब तुम समझ लो कि वो अगर मेरे पास है तो मैं उसे उसके साथ क्या करने वाला हूँ। मैं ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं कर सकता। माफ तो क्या, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता जिसने विंग और मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ किया। और ध्यान ठीक इस बात पर कुछ नहीं बोला था। वो विरोध तो नहीं करना चाहता था, उसे खुद नीयत से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। मुस्कुराता है, तुम्हें अब सोने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुजय ने मामला नहीं बिगाड़ा हो। या लांछन मन में कहता है, मामला, यहाँ तो पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया उस बच्चे ने। और ये किस, अब वो किस को याद करने लगा था। गुड नाइट लांजा। लेकिन लांजा तो किसके बारे में सोचा था? गुड नाइट लांजा। जियान सिंह ने 2-3 बार कहा तो लांजन का ध्यान जुटा था। हाँ, गुड नाइट। सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग में पहुंचता है, जहाँ सुबह के बज गए थे 8 और
लान जान की आंख तब खुली थी जब उसके गालों को कोई खींच रहा था। लान जान ने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोला था। ये वही सुबह थी जिसके सपने वो हमेशा से देखा करता था। विंग उसके बगल में लेटा था। शायद वो सुबह उठते ही लांछन के पास आ गया था और वो उसे जगाने के लिए उसके गालों को प्यार से खींच रहा था। और लांछन जब उसे देखता है तो स्माइल करने लगता है। विंग भी उसे देखकर स्माइल करता है। लांछन उसने लांछन को बहुत प्यार से उठाया था। विंग तुम सुबह सुबह यहाँ। लांछन ने उसे ऐसे टोका। मैं नहीं आ सकता क्या? उसने नाराजगी जताते हुए कहा था। और भी तुम कितना नाराज होते हो? लांछन ने कहते उसे अपनी तरफ खींचा था और विंग को अपनी बाहों में भर लिया था। वैसे मैं सोच ही रहा था कि सुजुई जरूर ही आ जाएगा और वो आ भी गया था। विंग ने हंसते हुए कहा था। लांछन का मूड खराब हुआ था। उसने मूड खराब कर दिया था मेरा। और विंग को नाराजगी हुई थी। वो मुंह बनाते हुए कहता तुमने मेरे बच्चे को ऐसा कहा? मैं आऊंगा भी नहीं अगर तुमने ऐसा कहा तो। मैंने तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं कहा बाबा। और वो कान पकड़ने लगता है। लो अब कान पकड़ लिया अब तो ठीक है। लांछन उसे प्यार से मनाने लगा था। विंग उसके गालों को पकड़ता है। ये कितने अच्छे हैं लांछन। और अब ये मत कहना कि तुम मुझसे फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते। हाँ। और वो उसे याद दिला रहा था कि शादी के वक्त उसने किस तरह की डिमांड विंग के सामने रखी थी और विंग ने वो मान भी ली थी। और लालचंद कहता आज तक पछता रहा हूँ वो डिमांड रखकर मैं और वो बातें कहकर मैं आज तक पछता रहा हूँ। विंग मुस्कुराता है। तुम्हारी यही सजा। मुझे इतने दिन खुद से दूर रखा, अलग कमरे में रखा। अब देखो इतना बड़ा बच्चा और बच्चे के जरिए तुम्हें सजा मिली। अब वो बच्चा तुम्हें टाइम ही नहीं देगा और हनीमून पर भी उसे लेकर जाऊंगा। विंग दांत निकालते हुए बातें कह रहा था कि लालचंद ने उसे अपनी तरफ खींचा था। तब की तब देखेंगे, अभी मेरे पास आओ। ये कहते हुए वो सेड्यूसिंग वे में मॉर्निंग के टाइम उससे बात करने लगा था। तुम बहुत सेक्सी हो। इस तरह की बातें जब विंग सुनता है तो वो वो घुमाने वाला होता कि लांछन उसके गाल पकड़े थे। कहाँ भाग रहे हो? और ऐसा कुछ भी नहीं और तुम भी तो सेक्सी हो। अच्छा, लांछन ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हें सेक्सी लगता हूँ? अब लांछन ने उसे और उकसाने की कोशिश की थी। हाँ, तुमने कब देखा? वो मैंने मैंने वेडिंग नाइट में देखा था ना। लांछन को अब याद आया कि वो नहाकर बाहर आया था तो विंग उसे घूरता रह गया था और वो अपनी बातें कहता रह जाता। लांछन रेडी होकर चला भी गया था। अब उसे एक बार फिर से पछतावा हुआ था। मैं चला क्यों गया था? मैंने उसे पकड़ के उसे प्यार क्यों नहीं कर लिया था? और वो विंग से कहता विंग, हाँ मुझे तुम्हें प्यार करना है। हाँ मैं जानता हूँ। तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? दे तो रहा हूँ इस तरीके से, और कैसे चाहिए? अब लांछन उसका चेहरा देखने लगा था। तुम समझ तो रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ मैं समझ रहा हूँ और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। विंग ने ये बात कही तो लांछन कहता मैं जानता हूँ। सेजुई का कुछ तो करो, तुम ही उसे हैंडल कर सकते हो, मैं नहीं। और क्या मतलब तुम्हारा? लांछन और विंग थोड़ा सा बिखरा था। देखो तुम उस बात को ऐसे मत समझो कि मुझे वो काटा लगता है, और नहीं तो क्या। और विंग हंसा था। ठीक है मैं देखता हूँ। ये कहते उठने वाला होता है कि लांछन ने उसे पकड़ लिया था। नौटी कहेंगे तुम्हें सब पता होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम जानबूझकर मुझे परेशान करते हो। वो रात आने तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से पालूंगा। उस रात में बताऊंगा। और वो रात आई ही नहीं तो उसने उसे फिर से तेज किया था। लांछन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। बहुत बोलते हो तुम, ये कहते हुए लांछन ने उसे खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। सेजुई, अंकल कहाँ? मुझे अंकल से कुछ जरूरी बात करनी। मुझे नहीं पता, और डैड का कमरा खुला, मैं भी वहाँ। और चलो मेरे साथ, अंकल से कुछ बात करनी। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। और चिल्लिंग कहता चलो भी यार, और इतना क्यों डरना? और हम अर्जुन अंकल कुछ भी नहीं कहेंगे। वही इनकी गलती ये हुई थी कि उसने अंदर आते हुए लांछन का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। अभी लांछन ने उसे कस के पकड़ा हुआ था और वो उसे किस कर रहा था। चिल्लिंग जिसके हाथ में एक प्रोजेक्ट वर्क था, यानी कांच का, उसने कुछ प्रोजेक्ट बनाया था जो कि वो प्रेजेंट करने वाला था अपने यूनिवर्सिटी में। उसी मामले से वो विंग से कुछ पूछने भी आ रहा था। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम था कि अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ने वाले। जैसे ही दरवाजे पर चिल्लिंग ने धक्का दिया, वो जोर से चीखा था अंकल। और ये कहते हुए उसके हाथ से उसका प्रोजेक्ट वर्क जो था वो नीचे गिर गया था। नहीं, वो कांच का था तो नीचे गिर गया था। वहीं से जो की हालत खराब थी। उसने क्या देख लिया था? उसके पेरेंट्स आपस में किस कर रहे थे और उसने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा मैंने कुछ नहीं देखा डैड, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और वो डर के मारे उसकी हालत खराब थी और डैड के नाम पर तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाया करती थी। विंग हड़बड़ाहट में उठा था, ये मैंने क्या कर दिया? और ना जाने विंग को घूर कर देखा
जब मैं दरवाज़ा नहीं बंद किया था, अब मुझे क्या मालूम था। और वो दोनों जब हड़बड़ाहट में उठे, तो काँच जो गिरा था उसकी वज़ह से मतलब आवाज़ बहुत तेज़ हुई थी, तो घर के बाकी मेंबर भी वहाँ आ गए थे। इस बार तो जेबुजन और लायन कुरैन भी वहाँ मौजूद हो गए थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? लायन कुरैन अंकल आते ही भारी आवाज़ में कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर? अंकल, कुछ भी तो नहीं। वहीं घबराहट में कहता है कुछ भी नहीं। जियान चिंग कहता कुछ तो हो रहा होगा, वरना जिनलिंग यहाँ से ऐसे नहीं चिल्लाएगा। और लान कुरैन पूछते वांग जी यहाँ हुआ क्या है? और कुछ नहीं। उसने कोल्ड आज में हमेशा की तरह कहा तुम इस तरह बोलकर हमारा मुंह नहीं बंद करवा सकते। कुछ तो हो रहा था यहाँ पर। और ये बातें जियान चिंग ने फिर से कही थी। और जिनलिंग तुम बताओ, वो अंकल किस कर रहे थे? जिनलिंग कहाँ मुंह बंद करने वाला था। सिजोई होता तो बातें पचा भी लेता। जिनलिंग के मुंह से निकल गया कि अंकल किस कर रहे थे। लान कुरैन ने गुस्से में कहा बेशर्म हो गए हो तुम वांग जी, और कम से कम दरवाजा तो अंदर से बंद कर लेना चाहिए। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? उसने कोल्ड आवाज में कहा था। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? और लान कुरैन अंकल गुस्सा हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े बच्चों के सामने शुरू हो जाओ। और बच्चों का नाम आते ही वांग जी ने सिजोई को देखा जो कि पीछे खड़ा था। सिजोई मन में कहता मैंने क्या किया? मैं तो जिल्ली की वजह से यहाँ गया और मैंने कुछ भी नहीं देखा। वो मन में बातें कह रहा होता। चलो अब नाश्ता करो। लान कुरैन अंकल ने गुस्से में उन्हें बुलाया। चलो अब नाश्ता करो। सब बाहर आते हैं लेकिन लान जाने भी इनका हाथ पकड़ लिया था। तुम कहाँ चल दिए? और रोज ऐसे कह रहा था मेरा हाथ छोड़ लान जान, नहीं छोड़ूंगा। उसने कोल्ड आवाज में कहा था देखो घर वालों ने अभी क्या क्या नहीं सुनाया है। और लान जान कहता हाँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो विंग कुल नजरों से देखता है। मैं ज्यादा दिन ये बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। तुम्हें इन सब चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। वो इस तरह की बातें करता है तो विंग उसका चेहरा देखने लगा। ये इतना मालिकाना हक जमाने की क्या जरूरत है? और मैं कैसे मैनेज करूँ ये सारी चीजें? और बच्चा आ गया उससे गलती हो ही जाती है। लेकिन वो ये बातें मन में सोचता है हाँ ठीक है। और कुछ बोला नहीं था और कहता है हाँ ठीक है। सीन सिप जोकर नाश्ते के टेबल पे पहुंचता है जहाँ सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अब यूजियान की तबीयत भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी थी और घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं विंग को बाहर ले जाना चाहता हूँ। लान चान ने सबका अटेंशन खींचते हुए कहा था मैं विंग को बाहर ले जाना चाहता हूँ। सिजू बोला था वो फौरन कर जी मैं भी चलूंगा। और सब जानते थे कि लानजान के कहने का मतलब हनीमून था, लेकिन सिजय उस बात को नहीं समझ पाया था। तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है। तो उसने कोल्ड आवाज में जब ये कहा तो सिजू एकदम से चुप हो गया था। और वे ने उसकी तरफ देखा लानजान तुम ये क्या कह रहे हो? मैं उसे बाद में बाहर लेकर जाऊंगा। वो उसे टालने की कोशिश करता लेकिन मैंने कहा ना मैं उसे ले जाऊंगा और हम बाद में ट्रिप पर जाएंगे। जियान चिंग जो होता है वो मुस्कुराता है। सीधा सीधा बोलो ना कि तुम हनीमून पर उसे ले जाना चाहते हो। वांग जी ने सीधा जवाब दिया था क्योंकि वो अभी इस बात को बहुत सीरियसली कह रहा था। मजाक के मूड में वो बिल्कुल भी नहीं था। आई डोंट नो कि मैं हनीमून पर जा रहा हूँ कि नहीं। मैं भी इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और सिजुई के बिना मैं भी नहीं रह पाता हूँ। ये बस एक हफ्ते की बात है। तब तक सिजुई घर पर रहेगा, यानी वही इनके घर पे रहेगा। लेकिन और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता लान चल लेकिन एक हफ्ता बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है 3 दिन। उसने आधा दिन कर दिया था क्योंकि वो जानता है वो भी अपने बच्चे के बिना रह नहीं पाएगा, इसलिए उसने दिन काट कर आधा कर दिया था। हाँ ये ठीक रहेगा। विंग कहता मेरे बच्चे बस 3 दिन की बात है। सिजोई जो होता है वो किसी तरह मुंह बनाता लेकिन उसका मुंह हाथ नाक सब कुछ बना हुआ था। यहाँ ली उसे बताती है कि तुम मेरे पास रहना और जिन लिंग भी तो है। जिन लिंग उसकी हिम्मत बनाता है एंड होते करते। और विंग कहता है कि हम कल निकलने वाले हैं तो मुझे कुछ पैकिंग करनी, मुझे आज ही निकलना है। लांचा ने एक और चीजें लगा दी थी कि उसे आज ही निकलना है। और लांचा इतनी जल्दी क्या? मुझे सिजू के लिए पूरा शेड्यूल बनाना है। वो कब खाएगा कब पिएगा और दीदी को सब कुछ समझाना है। इतनी जल्दी नहीं, और जो भी करना है जल्दी करो। लांचा ने उसे कह भी दिया था और वो उठकर वहां से चला गया था। लांचा और चेबुजुन कंपनी के लिए निकल गए थे और वहीं लान करण भी चले गए थे। मैडम यू जो होती है वो विंग से कहती है कि जो कुछ भी बनाना है बना लो, टाइम ज्यादा नहीं बचा है, तुम्हें 5 बजे यहाँ से निकलना होगा। और विंग नर्वस हुआ था। वहीं विंग उठा था और वो अपने कमरे की तरफ जाता है। अब हम देखते हैं सिजोई वहां बैठा था। याली उसके बगल में बैठी थी और वो जिनलिंग से कहती जिनलिंग जाकर वो किताब लेकर आओ जो मैंने तुम्हें दी थी। लेकिन मॉम मुझे, मैंने कहा जाओ यहाँ से। मैडम यू भी वहां से चली गई थी। अब याली सिर्फ सिजोई के पास बैठी थी। सिजोई हाँ तुम उदास हो? नहीं मैं उदास नहीं हूँ, मैं बस सोच रहा था कि मैं कैसे रहूंगा और मैं रह नहीं पाता ना डैड के बिना और ना। और ये कहते कहते चुप हुआ था, उदास भी दिखा था। देखो सुजुई
तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो बच्चे, और तुम कहीं न कहीं मैच्योर हो। तुम सारी बातें समझ भी रहे होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे मॉम-डैड को। यानी तुम्हारे पेरेंट्स को एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और उन्हें एक-दूसरे के साथ 100% रहने की ज़रूरत है। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? बस 3 दिन की बात है, उन्हें जाने दो, और विंग की तबीयत भी तो ठीक नहीं है। थोड़ा फ्रेश फ्रेश फ़ील करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि तुम जाते तो उन्हें कोई प्रॉब्लम होती। बच्चे, पेरेंट्स के आपसी कुछ टाइम होते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, तो तुम उनका साथ दे सकते हो। विंग की तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है। तुम जानते हो ना कि उसे 15 साल बाद ये सारी चीज़ें पता चली। जितना वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उतना वो लांचान के साथ में रहना चाहता है। और तुम्हें अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, और तुम्हें समझदार बच्चा बनना होगा। हाँ, मैं जानता हूँ ये बात। सिजोई ये कहकर हल्का-सा मुस्कुराया था कि मैं जानता हूँ, फिर तुम उदास क्यों हो? मैं बस सोच रहा था कि मैं 3 दिन भी उनके बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं डैड के बिना जब वहाँ उस कॉलोनी में एक रात रुका था, मुझे उस वक़्त डैड की बहुत ज़्यादा याद आई थी। अब तो दोनों लोग हैं, यानी दोनों पेरेंट्स हैं, तो फिर मैं कैसे रह पाऊँगा? बस 3 दिन की बात है, जान ली उसे, समझा दी है, और फिर तुम तो हमारे साथ रहोगे ना। जिनलिंग भी तो है, और ज़्यादा होगा तो जिंगी को भी बुला लेंगे। और सिजोई कहता है, पक्का? हाँ, बिल्कुल। वेइंग ने सिजोई के लिए पूरा चिटकरमा लिख दिया था, उसे कब क्या खाना है और क्या अच्छा है उसके लिए, क्या अच्छा नहीं। और याली ने लिस्ट देखा तो उसकी हालत खराब थी। वेइंग, ये क्या? ये लिस्ट है? किस चीज़ की लिस्ट है? ये सिजोई के खाने-पीने, रहने, उठने, बैठने की लिस्ट है। हाँ? और याली कहती, इतना तो मैंने भी कभी लिस्ट नहीं बनाया। जब जिनलिंग हुआ था, तुम तो मुझसे भी आगे निकल के हद हो गई तुमसे यार। मैं उसका ख्याल रख लूँगी, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। दीदी से रख लीजिए, और प्लीज़ उसका ख्याल रखना। वेइंग जो होता है वो कहता है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना। और वो जो होता है, यानी कि बीसीजी जो होता है, वो भी थोड़ा-सा मुँह हाथ बनाता है। चिंगी जो होता है, मतलब जिनलिंग जो होता है, वो कहता है, अंकल मैं हूँ ना, और मैं सिजोई का ख्याल रख लूँगा। मुझसे ज़्यादा उसका ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। और वेइंग मुँह बनाता है, डफर कहीं के, मुँह बंद करो। और जिनलिंग का भी मुँह बना था, मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। और वहीं चियान चिंग पीछे से उससे कहता है, क्या बड़बड़ा रहे हो? और तुम भी बड़बोले हो अपने बाप की तरह, इसलिए तुम्हारी बात पर कोई वैल्यू नहीं देता। अंकल आप मेरे बाप पर मत जाया करें। जिनलिंग हँसा था, तो चियान चिंग भी हँस देता है। सब लोग वहाँ हँस देते हैं। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पर हँसता है, जहाँ वेइंग जो होता है वो लंच के टाइम, यानी लंच के टाइम वो लांचान से मिलने उसके ऑफिस गया था, और वो टिफिन लेकर भी गया था। यानी उसे लांचान से कुछ बातें भी करनी थी, तो इसलिए वो चला गया था। उसने यहाँ को कई बार फ़ोन मिलाया था, तो यहाँ ने कोई फ़ोन नहीं उठाया था। वहीं वांग जे ने भी कोई फ़ोन नहीं उठाया था, तो वेइंग डायरेक्ट उसके ऑफिस में अपने कदम रख देता है। वहाँ जाकर उसे पता चला कि कुछ सीक्रेट मीटिंग हो रही। लांचान अभी बहुत ज़्यादा बिजी। ओह! ये बात है, मैं केबिन में बैठा हूँ। ये कहते हुए वेइंग उसके केबिन में भी चला गया था, और वेइंग जो होता है वो बैठा ही था कि तभी वहाँ एक पर्सन की एंट्री हुई थी। सर आप। और वो थोड़ा-सा काँप रहा था, तो लंच आंसर कहाँ है और आप कौन? वो पहचान नहीं पा रहा था। ओह! मैं बस ऐसे ही, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने सवाल पूछा, तो वेइंग कहता है, मैं क्या बोलूँ? कुछ नहीं। और वो थोड़ा-सा वेइंग को देखने लगा था। उसके कदम आगे बढ़े थे, और आप यहाँ काम करते हैं? उसने जब ऐसे पूछा, तो वेइंग समझ गया कि वो किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एंड वेइंग बहुत ज़्यादा प्रिटी फेस का था। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वैसे आप सर के कौन हैं, और आपको मतलब उन्हें टाइम लगेगा, आप चाहें तो मेरे साथ ऑफ़िस देख सकते हैं। उसने जब ऐसा कहा, तो वेइंग कहता, हाँ, ये भी ठीक है। और वो उस लड़के के साथ, यानी वो लगभग वेइंग की उम्र का होगा, तो उस आदमी के साथ वो केबिन से बाहर निकला। और वो आदमी भी पूरे फ्लोर पे, यानी पहले फ्लोर पे गया, और सारी चीज़ें बता रहा था कि यहाँ कौन से डिपार्टमेंट के लोग रहते, क्या-क्या काम सँभालते हैं। और वो ऑल ओवर बस वेइंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वो बस वो मतलब काँच के वॉल के पास पहुँचा, तो वेइंग से कहता, यहाँ से ये 5वां फ्लोर है, और यहाँ से पूरा बीजिंग साफ-साफ दिखाई देता है। वेइंग काँच पे हाथ रखता है, और बाहर की तरफ देखने लगता है। वाक़ई में पूरा बीजिंग साफ-साफ दिखाई दे रहा था। और वो इंसान वेइंग को देखता है, ये कितना प्रिटी फेस का है। वो इंसान वेइंग को देखकर ये बातें दोहरा रहा होता है कि ये कितना प्रीटी है। और आगे चलिए, ये कहते हुए उसने बहुत ही अदब से, एंड उसे आइडिया भी नहीं है कि वो पर्सन बीइंग जो है वो लांचान से बिलोंग करता है। उसे तो इस बात का पता भी नहीं चला था। और वो कहता है, आगे चलिए। उसे लगा कुछ रिश्तेदार होंगे, और ये बात तो सही थी कि सारी सब इंसान को पता हो गया था कि लान हंगमंग की शादी हो चुकी है, लेकिन किससे हुई है इसकी डिटेलिंग जितनी भी आई थी, उसे लांचान ने गायब करवा दी थी। वो नहीं चाहता कि इन फ्यूचर उसके फैमिली को कोई परेशान करे। मीडिया वाले ऑलरेडी उसके पीछे पड़े ही रहते हैं, तो इसलिए वो पर्सन उसे पहचान भी नहीं पाया था।
विंग उसके पीछे पीछे जाता। सीन शिफ्ट होकर पूरे 1 बजे पहुंचता है, जहाँ विंग जब वापस आया तो बाहर ही जो वॉचमैन था उसने बता दिया कि सर वो विंग सर आए। वो कहाँ है? वो केबिन में पहुंचा तो विंग वहाँ नहीं था। वो याओ से पूछता है वो कहाँ है। याओ जो होता है वो कहता है वो मैं जब यहाँ आया तो वो यहाँ नहीं थे, तुमने देखा नहीं वो कहाँ गया। और लान जाने जब इस तरह डांटा तो याओ घबराता और कहता वो और वो जूनियर का नाम लेते हुए कहता है कि वो उसके साथ है। हाँ, लान जान जो यकीन ही नहीं हुआ क्या? उसने फिर से क्या कहा? हाँ वो उसके साथ है। और उसके साथ वो क्यों है? लान जान ने सवाल किया तो ये आओ कहता मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो यार, मैंने क्या किया? और उसने ऑफर किया, विंग ने मान लिया तो वो घूम रहा है उसके साथ, घूम रहा है। लान जान ने फिर से क्वेश्चन मार्क लगाया। उस 35 साल के आदमी के चेहरे पर जलसी साफ दिखाई दे रही थी। और क्या मतलब तुम्हारा घूम रहा? अरे तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो लांछन? तुम खुद देख लो ना, यहाँ सब तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं, तुम ऑन कर सकते हो अपने लैपटॉप पे, तुम देख सकते हो कि वो कहाँ घूम रहे हैं, मुझ पर क्यों भड़क रहे हो यार। और यह भी कहते हुए बाहर चला जाता है। और लांछन की जलसी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने टिफिन की तरफ देखा। उसके गुस्से में टिफिन के ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। उसमें खाना नहीं होता तो सच में जाकर फेंक देता। और उससे इतनी जलसी हुई थी, यानी वो पूरे लान कंपनी का सीईओ था और वो भी क्या कर रहा था अपने लैपटॉप में तो कैमरा ऑन भी कर लेता है। याओ ने तो ऐसे ही कह दिया था, उसे क्या मालूम था कि हांग मंगचुन सच में साइको होकर उसे सीसीटीवी में कैमरे में देखने लगेगा। पहले फ्लोर पर उसे विंग नहीं मिला था, दूसरे फ्लोर का कैमरा ऑन किया, वहां भी विंग नहीं था। तीसरा चौथा पांचवा छठा छठे तक तो नहीं था। 7वें फ्लोर का कैमरा जब उसने ऑन किया, यानी हांग मंगचुन ने ऑन किया, तो गुस्से के मारे उसका चेहरा पूरा लाल हुआ था। यानी वो जूनियर जो कि अभी कंपनी के मेन ब्रांच को संभाल रहा था, वो विंग को इतनी क्लोज होकर वहाँ के डिजाइन को बता रहा था, यानी जस्ट विंग के करीब था। और वो फिंगर से बता रहा था कि इस चीज का यहाँ क्या काम होता है और किस प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को यूज करने वाले हैं। और विंग उसके चेहरे को देखते हुए और सारी बातें हाँ में हाँ कर रहा था, हाँ में हाँ कर रहा था। बस बहुत हुआ। लंच ने गुस्से में लैपटॉप उठाया और बाहर की तरफ पटक दिया। और लैपटॉप जाकर जब उसके केबिन से बाहर गिरा तो जितने भी बाहर के मेंबर थे, वर्कर थे, वो उठ खड़े हुए थे और सबके सब घबरा गए थे। ये क्या हुआ यार? यह जो कि अभी एक वर्कर से बात कर रहा था, यानी एक पर्सन से बात कर रहा था, वो घबरा थी, वहां जी को क्या हुआ और यहाँ इस तरह करने की क्या जरूरत है? ये सीईओ है या क्या है? साइको लवर है मतलब। और वो अंदर पहुंचा था लैपटॉप उठाकर। वांग जी तुम कर क्या रहे हो? हटो यहाँ से। लाल चंद ने उसे आगे से हटा दिया था। हाँ। और लाल जन वहां से चला भी गया था। या हंसता है, ये पागल हो गया, इतने सालों के बाद उसे मिला जो है वो, इसलिए वो सुपर जेलिस हो गया है। और वहीं लालजान जो भी 5वें फ्लोर पे था, वो 6ठे फ्लोर पे गया और 7वें फ्लोर पे गया। और विंग उसने गुस्से में जब पीछे से पुकारा तो विंग मुड़ा था। हालांकि अभी उस जूनियर को ये नहीं पता था कि विंग वांग जी का पार्टनर है, यानी उन दोनों के बीच शादी हो चुकी है। और ओह लांजन, ये कहते हुए विंग ने बहुत पॉजिटिव तरीके से दांत निकाला था। और चलो यहाँ से। लांजन ने हाथ पकड़ा था और जैसे ही वो विंग को खींचता, उसके कदम अचानक से रुके थे। विंग तो कंफ्यूज था, बस जूनियर की तरफ मुड़ा था। तुम यहाँ काम कर रहे हो? उसने इस तरह कहा तो वो कहता, सर वो आपके फैमिली के मेंबर आए थे तो मैंने सोचा कि मैं ऑफिस दिखा दूँ। ओह हमारी शादी हो चुकी, जानी कहते हुए उसे खींच ले जाता है। हाँ। और वो जूनियर देखता रह गया था। उसने अपना सिर पकड़ लिया था, ये मैं किस पे लाइन मार रहा था और कहाँ पलट कर रहा था। मतलब शादी हो गई और वो तो इतनी ज्यादा पीटी है कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो शादीशुदा है। और मानना पड़ेगा, अगर वो उनके लिए पागल है तो कुछ गलत नहीं, वो सच में बहुत पिटी हुई इसके इंसान है। और वो भी आप अपना हाथ मलता रह गया था। मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ? जो कोई पसंद आता है वो सारे कमिटेड होते हैं। लांजन मेरा हाथ छोड़ो, विंग गुस्से में कहता। लांजन अब तक उसे केबिन तक खींच लाया था और वो विंग को अंदर कर देता। हालांकि वो जब मतलब कि अपने केबिन की तरफ आने वाला हुआ था, जब लोगों के बीच से गुजरा तो उसने विंग को बहुत सॉफ्टली पकड़ा था ताकि बाहरी पर्सन को ना पता चले कि वो गुस्सा है। एंड वो दुनिया वालों को क्यों दिखाता कि वो भी हुसैन से गुस्सा था। विंग को जब अंदर आया तो उसे मेज पर पटका गया था, यानी वो मेज पर जा लड़ा था। और वांग जी तुम्हें हुआ क्या? विंग गुस्से में बात कहता है, तुम्हें क्या हुआ? उसने गुस्से में कहा, मैंने क्या किया? तुम अभी क्या कर रहे थे? लान जान ने गुस्से में कहा, मैं क्या कर रहा था? विंग कंफ्यूज हुआ था, तुम उसके साथ कर क्या रहे थे? ओह उसके साथ? और वो दांत निकालता है, मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा मैं ऑफिस देख लूँ, इसलिए मैं पूरा ऑफिस घूम रहे थे या उसे ताक रहे थे। उसने गुस्से में बात कही तो विंग कहता, क्या बकवास है, मैं क्यों ताकूंगा उसे? और तुम्हें देखने से फुर्सत मिले तब तो उसे ताकूंगा। ऐसे फ्लर्ट करने लगा था, बकवास बंद करो अपनी, और हर किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए लान जाना से अपनी तरफ खींचा था। मैं आज के बाद ना देखो कि तुम किसी से भी बात करने लगे हो। वांग जी
तुम्हें अगर लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो ये गलत है। मैं तुम्हारे कंट्रोल करने से नहीं मानने वाला हूँ। वेइंग, हर जगह कंट्रोल की बात नहीं होती। अगर मैं किसी से बात करूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ये जानते हुए कि सामने वाला पर्सन तुम पर फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। वेइंग ने मना किया था तो तुम मुझे मना नहीं करोगे? मना करूँगा तो फिर मैं कहाँ से गलत हूँ? उसने ये बात कहा। हाँ, ठीक है, अब इतना 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 गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? वेइंग ने मुँह घुमाया था एंड वो जेलस लांजान को तो आप देख रहा था और वेइंग मन में इतना ज़्यादा खुश था कि फ्लाई 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 हो गया था। आफ्टर ऑल उसका हस्बैंड जेलस से हो रहा था। सीन शिफ्ट होकर कार में पहुंचता। लांछन खुद ड्राइव कर रहा था। वो इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो भी इनको तुरंत के तुरंत ऑफिस से ले आया था और लंच वंच उसका चला गया था सब बाहर में। वो कार ड्राइव कर रहा था। वांग जी स्लो चलाओ, वेइंग ने उसे टीज करते हुए कहा था। मुंह बंद कर लो अपना। लांछन ने गुस्से में कहा था। बस हो क्या ना, मुझे पता नहीं चला क्यों फ्लर्ट कर रहा। तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। लांछन ने उसे गुस्से में कहा। भूल भी जाओ, अब मैं नहीं बात करने वाला हूँ उससे। अब मैं बात करने दूंगा तब तो बात करोगे ना। लांछन ने उसे फिर से सुनाया था। देखो, बात का भटकना बनाने की जरूरत नहीं है। वेइंग ने फिर से बात को संभालते हुए कहा था। आइंदा से इस बात का ख्याल रखे, कुछ भी ऐसा ना हो। लांछन ने ऐसे कहा तो वेइंग पूरा रेडेड हो गया था और वो बाहर की तरफ देखने लगा था। और वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। तभी कार किनारे रुकी थी, यानी रोड के किनारे कार रुकी थी। तुमने कार क्यों रोक दी? वेइंग ने उसकी तरफ देखा। लांछन ने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया था और वो उसे अपनी तरफ खींच लेता। नेक्स्ट मोमेंट लांछन ने उसके गले पर एक बाइट दिया था और वो उन दोनों की पहली बाइट थी, यानी लव बाइट। और लांछन बाहर से कोई देख लेगा, मिरर के पीछे से कोई नहीं देख सकता। लांछन ने जब ये कहा तो वेइंग मन में सोचता ये क्या भला है। और ये सीईओ वाकई में बहुत घमंडी था, ऐसी ऐसी चीजें लेकर बैठा हुआ। वो हंसता है लेकिन वो मुझ पर दावा कर रहा है अपना। लांछन जो कि उसे अपनी तरफ खींच लेता और उसके गले पर तब बाइट कर रहा था। वेइंग मन में सोचता है मुझे लगा था वो किस करेगा, लेकिन वो कुछ यूनिक कर रहा है। वो मुझे लव बाइट दे रहा है और गहरा निशान वेइंग के गले में आया था। वो मन में सोचता है ये वाकई में बहुत अच्छा है। हम फाइनली उस जोन में आ गए जहाँ हम एक दूसरे को जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे प्यार कर सकते हैं। एंड सीन शिफ्ट होके 4:30 के आसपास इवनिंग में पहुंचता है जहाँ एयरपोर्ट पर सब लोग उन्हें छोड़ने गए थे और वो कनाडा जा रहे थे घूमने के लिए, खासकर अलास्का जा रहे थे घूमने के लिए। और सेजोई का मुंह हाथ नाक सब कुछ बना था, लेकिन यहाँ लेके समझाने पर उसने एयरपोर्ट पर कम से कम आंसू नहीं बहाए थे। वेइंग तो पूरा रोने रोने हो गया था। ये क्या बात हुई? लांछन तो आफत में उसकी जान आ पड़ी थी जब से जो इससे ज्यादा वेइंग का मुंह हाथ नाक सब कुछ बना था। और वो लांछन का शर्ट पकड़ते हुए कहता, लांछन जाना जरूरी है क्या? और ऐसे जो यहाँ अकेले 3 दिन, बस 3 दिन की बात है। लांछन ने उसे ये कहा तो वेइंग चुप हुआ था। वो जानता है लांछन का दिमाग दोपहर से खराब है और वो ज्यादा बोलेगा तो फिर से वही सब उसे देखना पड़ेगा। कहीं न कहीं उनको भी एक साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत थी। सिजुई को भी थोड़ा बहुत समझदार होना होगा क्योंकि अब वो बहुत छोटा नहीं है और अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं देखेगा तो मैच्योर कैसे बनेगा? इसलिए सिजुई के लिए भी ये ज़रूरी था कि कुछ दिन पेरेंट्स के बिना रहे। और बस 3 दिन की बात थी। ऑलमोस्ट लांछन ने इतना कट करके 3 दिन कर दिया था, यानी 1 महीने से 1 हफ्ता और 1 हफ्ते से 3 दिन कर दिया था। और वेइंग उसके शर्ट को छोड़ नहीं रहा होता। चलो, लांछन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था, मैं नहीं जाऊँगा। वेइंग ने जब ये कहा तो लांछन ने कोल्ड आर्च में कहा, मैंने कहा चलो। और चियान सिंह कहता है, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं, सब मालूम है क्या करना चाह रहे हो क्या नहीं, और दिखाओ मत करो, हमें मालूम है, अब जाओ यहाँ से। और वेइंग मन में गुस्सा करता, उसे क्या पता। और मैं सच में सुजय को भी नहीं छोड़कर जाना चाहता। ये लोग उल्टा सीधा समझे। और वो हंसता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, बस 3 दिन की बात है और हमें भी टाइम चाहिए। अब ये नहीं कि सुजुई से दूर रहना बस इसलिए क्योंकि ये बीच में बहुत कुछ हुआ है और उन सब चीज़ों से उबरना है बहुत बुरा। जो एक बुरे सपने की तरह हमारी ज़िंदगी में सब लोगों ने बाय बोला था और सब लोग बाय बोलते हैं, हाँ दिलाते हैं। और प्राइवेट जेट रेडी था, बीइंग उसके अंदर बैठ गया। लांछन भी जस्ट बैठा था। जहाज ने जब उड़ान भरी तो बीइंग के आंसू आंसू सब चालू थे एंड वो पूरा फूट फूट कर रोने लगा था। लांछन उसे देखकर मुस्कुराता, रोना बंद करो। लांछन ने जब ये कहा तो बीइंग उसे मुक्का मारता। तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं जीऊँ या मरूं, रोऊं या हंसूं, तुमसे कोई मतलब नहीं है वांगची। और मैं चिल्लाता रह गया, लेकिन तुमने मुझे मेरे बच्चे से दूर कर दिया, ये वो पता नहीं क्या क्या। और लांछन ने उसका हाथ पकड़ा था। अच्छा, जबरदस्ती से लाया हूँ? उसने जब ये कहा तो विंग ने मुंह बनाया था। जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन अगर सिजुई आ जाता तो बस 3 दिन की बात है। इसके बाद हम चलेंगे 1 महीने के लिए और साथ में चलेंगे तीनों लोग। हाँ ठीक है, तो रोना बंद करो। मैं क्या करूँ, मेरे आंसू आ रहे तो? विंग ने कहा, मैं क्या करूँ, मेरे आंसू आ रहे तो?
लान जाने उसे खींचा था और अपने गले से लगा लिया था। सीन शिफ्ट होकर अलास्का में पास था, जहाँ हर तरफ स्नो 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 थी। पहुंचने के बाद भी इंग ने सबसे पहले सिजोई से बात की थी और सिजोई ने प्रिटेंड किया कि वो एकदम ठीक है, हालांकि वो पूरा डाई डाई हुआ चाह रहा था, यानी कि अपने पेरेंट्स को याद करके पूरा डाई डाई था। वो खाना पीना भी नहीं खाया था उसने, जिन लिंग ने बहुत मुश्किल से उसे खिलाया पिलाया था। और अभी जब वीडियो कॉल पे बात हुई तब जाकर सिजोई थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था। विंग जो रात के 8 बजे टेरिस पे खड़ा बाहर की स्नोफॉल देख रहा था और वो भी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। अब सब कुछ पूरा है मेरी ज़िंदगी में, हालांकि पिछले 15 साल कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन मेरे पास जो वक्त है मैं उन्हें अच्छे से यूज कर सकता हूँ। और वो मुस्कुराता है। तो फाइनली मुझे हांग वंगचुन मुझे मिल ही गया। और तभी लान जान ने वीवूजियान को पीछे से हक किया था और अभी भी वो उसी बात को कह रहा था। डोंट डेयर टू टॉक एनी अदर पर्सन। कहने का मतलब किसी और से बात करने की हिम्मत भी मत करना। बस भी करो लांचन, इतना जेलस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही हूँ। विंग जब ये बातें कहता तो लांचन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ऑफ कोर्स यू आर माइन। और ये कहते हुए वो विंग को हक कर लेता है। नेक्स्ट मोमेंट उसने विंग को उठाया था और उसे बेड पर ले जाता है। विंग जो नर्वस हुआ था, ठीक है, और लांचन तुम अगर आगे बढ़ोगे तो मैं यही इल्जाम लगाऊंगा कि तुम मुझे यहाँ ये सब करने लेकर आए हो। अच्छा, लालचंद अच्छा कहता। तुम कहता और नहीं तो क्या। हाँ तो तुम इल्जाम क्या, तुम सच समझ लो मैं ये सब करने लेकर आया हूँ। जैसे देखो मुझे ये सब नहीं करना। क्यों? लालचंद उसके ऊपर आते हुए बोलता है। लालचंद मुझे नर्वसनेस आ रही है और तुम्हारा बच्चा अब 16 साल का है। नर्वस? हर वो उसे याद दिलाता है तुम्हारा बेबी 16 साल का। नर्वस तुम किससे हो रहे हो? और विंग अपने चेहरे पर हाथ रखते कहते बेबी 16 साल का, लेकिन तुमसे तो पहली बार मिल रहा हूँ ना। और कहने का मतलब कि पहली बार वो लांजन को इस तरह फेस कर रहा था। लांजन उसका हाथ हटाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कंफर्टेबल रहो। वो उसे इस तरह कहता है वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा। और विंग ने उसका कॉलर पकड़ा था। तुमने क्या कहा, अभी तुम दूसरी शादी कर लोगे? लांजन हंसा था। तुम्हारा हाथ हटाना था। और नेक्स्ट मोमेंट लांजन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुम चेहरा बंद कर रहे थे ना अपना, अब बंद करो। विंग पूरा रेड हो गया था एंड वो पूरी तरीके से स्याही हो चुका था। लेकिन वो जान चुका था कि अब वो हांग मंगचन से भाग नहीं सकता है और अब कोई बहाना भी नहीं बना सकता। एक बार तो ख्याल आया कि ये बोल दो मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये सरासर झूठ होगा। वो अब 33 साल का था एंड वो सब कुछ जानता था, तो ये बहाना बनाना उसे बेवकूफ़ दिखाने जैसा होगा। और लान जान जो होता वो कहता 1 मिनट, और वही कहते हुए अपने बैग से कुछ निकालता। विंग जो नर्वस होता है वो क्या निकाल रहा है, विंग मन में सोचता है। एंड लान जान ने उस गिफ्ट के पैकेट को निकाला जो कि विंग ने उसके लिए लिया था। उसे वो मिल गया था, उसने वो ओपन नहीं किया था, वो विंग के सामने ओपन करना चाहता था। और अभी मोमेंट इतना भयंकर बना था कि पूछो मत कि क्या हो गया था। लांजन ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तुम्हारे बेड के नीचे से मिला मुझे। लांजन से रख दो प्लीज, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, मेरे सामने बस खोलना मत। और लांजन मुस्कुराता है। मैं जो कहूंगा वो तो तुम्हें करना ही होगा, लेकिन ये मैं तुम्हारे सामने ही ओपन करने जा रहा हूँ। लांजन प्लीज। और ये कहते हुए विंग उसे हक कर लेता। कोई भी मक्खन काम आने वाला नहीं, मुझे सच में देखना विंग किसमें था क्या। और प्लीज मत खोलो ना, ये बहुत एम्बेरेसिंग हो जाएगा मेरे लिए। देखो तो मेरी इतनी सी बात तो मान सकते हो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा ये छोड़कर। और लांचन वो गिफ्ट लेकर बेड तक आ गया था। विंग जो गिफ्ट छीनने की कोशिश करता है, लांचन उसे घूर कर देखता है। हाँ ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ क्या। और वो पीछे बैठा था। दूर रहो जब तक ओपन ना कर लो। और विंग तो उसकी हालत खराब थी। और क्या हो गया था, लाल जाने जब खुला तो पहला लेयर हटा, दूसरा लेयर हटा और तीसरा लेयर। एंड वो जो भी इनके अजीबो गरीब अंडरवेयर थे, यानी जैसे वो पहनता था, नहीं जैसे जैसे डिजाइन के उस तरीके के। हालांकि हांग मंगचुन का वैसा कोई टेस्ट नहीं था, तो जाहिर सी बात वो अजीब लगेगा। पहले तो उसे समझ नहीं आया ये क्या है। और विंग ने अपनी आंखों पर हाथ रखा था और लान जाने से चुटकियों में पकड़ा और ऊपर उठाया। ये क्या है? और वो हाँ ये, और वो विंग की तरफ देखता है। ये तुमने गिफ्ट में अंडरगारमेंट्स लिया था। और विंग कहता लांदनी मेरे दिमाग की उपज नहीं, ये वो मैं और हाँ मैंने लिया था। और ये मुझे देने के लिए था, वो तुम्हें देने के लिए नहीं था। वो और हाँ तुम्हें देने के लिए था। और विंग की हालत खराब थी, ऐसा एम्बेरसिंग मोमेंट बन गया था। लांजन थोड़ी देर तो कोल्ड होकर देखता रहा। इसके बाद उसकी हंसी निकली, यानी उसके चेहरे पर स्माइल आई। वी वुजियान, तुमने ये लिया था मुझे देने के लिए? अब समझ में आया कि जियान चिंग इतना उतावला क्यों हो जा रहा था।
तुम्हें क्या लगा था ये पहनना था मुझे, तुम्हें मैं ये पहन कर दिखाऊँ क्या? और ये कहते हुए विंग की आँखों से उसका हाथ हटाने लगता, मैं नहीं देखूँगा तुम्हें, मैं नहीं देखूँगा, हाथ हटाओ। तुमने जो दिया है पहले अपनी आँखों से देखो कि तुमने कैसा डिज़ाइन दिया। विंग कहता, मैं नहीं देखना चाहता, मुझे ऑलरेडी मालूम है। लेकिन हांग वंगचुन ने उसे आँख खोलने पर मजबूर कर दिया था और उसके सामने चुटकियों में पकड़ा हुआ वो कपड़ा उसे दिखाता, तुमने ये लिया था। और विंग विंग ये कहते हुए लांचा ने उसे हक कर लिया था। मुझे हंसी आ रही और ये कहते हुए वो हंस भी रहा था। विंग पहले तो नर्वस था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल था और सोचता था कि हांगचुन हमेशा कूल रहता है, तो अगर वो गिफ्ट देखकर वो हंसेगा तो विंग उसे उल्टा चिढ़ाएगा, मतलब कि वो हंस दिया था। लेकिन जब से उसे पता चला था कि लांचन उसका ही अपना प्यार है, तब से वो नर्वस हो रहा था। लेकिन अभी जब लांचन को हंसते हुए देखता तो फिर से थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ था। विंग विंग ने लांचन को गले लगा लिया था। लांचन उसकी खुशबू को महसूस करता, बस बहुत हुआ, तुमने इतने वेयर तरीके से जो कुछ भी मुझे दिया, मैं वो वेयर तरीके से पहन कर तुम्हें दिखाने भी वाला हूँ। लांचन तुम्हें पहनने की जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। लांचन मुस्कुराता है, ओह अच्छा ये बात थी। और ये कहते हुए भी वुजियान को अपनी तरफ खींचते, देखो तुम बातों में मत उतारो मुझे। वी इंग ने कहा था। लांचन कहता, अब तो तुम उतर चुके। ये कहते हुए लांचन के हाथ विंग के शर्ट पे चलने लगे थे। मैं सोचा मैं बहाना मार दूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, कहना भी मत, मैं मानूंगा भी नहीं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। विंग हंसा था, अब इस उम्र पर कहने का तो कोई बात ही नहीं बनता, अब कर्ज मुझे आता है। उसने लांचन को किस किया था और लांचन को लांचन का साथ देने की कोशिश की थी। और बाहर स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन कमरे का माहौल एकदम हॉट 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 बन गया था। वो कपल जिनके सपने ऐसे हुआ करते थे कि वो एक दूसरे के साथ प्यार से टाइम स्पेंड करेंगे, आज वो एक दूसरे के साथ प्यार से टाइम स्पेंड कर रहे थे। विंग ने तो दुनिया बुला दी थी उसके बाहों में, जैसे होता नहीं कि सब कुछ भूल गया, वो सब कुछ भूल चुका था। बस उसके होठों पर बार-बार लांचन लांचन जैसे वर्ड आ रहे थे और स्लो और तेज यही सब वो बोल रहा था। वही लांचन कोल्ड था, लेकिन वो अंदर से मेल्ट हुआ जा रहा था, यानी कि वो ऐसे प्रोसेस में था, यानी ऐसा कुछ कर रहा था कि पूरी तरीके से वो हॉट हॉट फील कर रहा था। और ये उन दोनों का पहली बार था। विंग की तो हालत खराब थी, लेकिन हाँ मॉन्गचुन अभी भी अग्रेसिव था और विंग ने अंदाजा लगाया था कि वो सच में अग्रेसिव ही निकलेगा। हाँ मॉन्गचुन ने उसे नहीं छोड़ा था, विंग उसे कहता रह गया मुझे छोड़ दो, और ये प्यार से कहना हुआ था, अभी ही मत कहना विंग, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। लांजा ने उसके बैग पर किस करते हुए कहा था, यानी बैग पीठ पर किस करते हुए कहा था। विंग इनकार तो नहीं कर सकता था क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था और वो मुस्कुराता है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट मोमेंट लांजा कहता है, तो फिर एक बार और ये कहते हुए वो फिर से शुरू हुआ था। और विंग की जब आँख खुली तब सुबह हो चुकी थी, और वो ड्रेसलेस होकर लांचान की बाहों में सो रहा था। उसके बगल में हांग वंगचुन था, जो कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे लपाट के निशान थे। विंग को यकीन नहीं हुआ था कि ये निशान उसने दिए हैं, और वो अपना चेहरा उसके सीने पर छुपा लेता। लांचन की आँख तभी खुली थी, हाँ ये तुमने ही दिए। लांचन उसे तेज करते हुए कहता, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुमने खुद किए होंगे। और लांचन कहता, अच्छा तुम साफ साफ कहो ना कि तुम इतने मदहोश थे कि तुम्हें पता नहीं चला। लांचन मुझे सिजुई से बात करना। आँख खुलते ही सबसे पहले उसने सिजुई को कॉल किया था, हालांकि सिजुई अभी सो रहा था। कॉल बहुत बार बजा तो चिल्लिंग ने फोन उठा लिया, आप कौन? और उसने देखा भी नहीं था, विंग का नाम भी नहीं पड़ा था। वो कहता, आप कौन? और विंग जो होता है वो कहता, तुम्हारा अंकल विवूजियन, नंबर देख लो फिर बोलो। और वो कहता विवूजियन, और वो कंफ्यूज था, यानी वो नींद में था। और अंकल आप सुबह सुबह कॉल करके मेरी नींद खराब कर रही है, वो मतलब उसने सुबह ही उल्टा कहानी बना दी थी। और विंग उसे डांटा, फोन कट कर दो और सिजुई उठेगा तो बात करवा देना। और सुबह सुबह किससे बात कर ली मैंने, यानी विंग का भी मूड पूरा खराब था। वहीं 10 बजे जब सिजुई की आँख खुली तो उसने सबसे पहले डैड को कॉल किया और उठाया था उसे विवूजियन ने। अच्छा ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पर कॉल नहीं आ रहा, डैड के ऊपर कॉल किया जा रहा है, वाह। उसने सिजुई को जब कहा तो जान जो बुरा ब्लश कर गया था, और वो कहता मेरा बच्चा। तो सिजुई ऐसी बातें कह देता कि लांचन जो है उसका मुंह बन जाता है पूरा। सिजुई कहता है पहले आपको ही कॉल किया था, आपने रिसीव नहीं किया, इसके बाद डैड के ऊपर किया। और विंग हंसा था, लांचन देखा तुमने? और लांचन जो होता है वो कहता वो तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए विंग पूरा फ्लाई हो गया था। और जब विंग ने अपना फोन उठाया तो उसने चेक किया, सिजुई बहुत मैच्योर है। उसने ग्रुप पर फोन किया था जिसमें 3 लोगों का ग्रुप था, उसके डैड और विंग और वो खुद। उसने ग्रुप पर फोन किया था ताकि उसे ये ना कहना पड़े कि उसने पहले उन्हें किया या उन्हें किया। विंग ने कहा, बच्चे तुम बहुत चालाक हो रहे हो आजकल, और
सिजुई जो होता है वो मन में कहता है ये तो डैड मुझे बता कर गए थे, और अच्छा हुआ डैड ने बता दिया था। लानजान स्माइल करता है हिडन तरीके से, और बहुत हंसी खुशी रात गुजरी थी। पूरा दिन भी उनका गुजरा था। अगेन रात फिर वैसे ही गुजरी थी जैसे गुजरना था। अब दिन में भी वो बाहर कहीं नहीं जा रहे थे, यानी उन्हें लास्ट का कम एक दूसरे के साथ ज्यादा रहना था। उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया था, और 3 दिन यूं गुजरे थे मानो कैसे गुजर गया नहीं, बहुत जल्दी जल्दी 3 दिन उनके निकल चुके थे। अब पूरा घर वाले यानी सारे लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे उन्हें वेलकम करने के लिए, और हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था कि विंग के आंखों में आंसू आंसू सब भर आए थे, यानी वो रोने रोने हो गया था। लान चांद तो उसका चेहरा देखते रह गए थे, कौन सी भला मेरे से आहट पड़ी है। और वो मन में कहता, विंग हम वापस आ गए, इसमें रोने वाली बात क्या है? तुम कठोर हो सकते हो लेकिन मैं कठोर नहीं। तुम्हारी वजह से मैं 3 दिन बाहर रहा, अपने बच्चे से दूर रहा है। और लांजन उसका चेहरा देखते रह गया था। वो 3 दिन पूरा एंजॉय कर रहा था मेरे साथ, अब इल्जाम मेरे ऊपर आ रहा है। हाँ ठीक है, उसने इल्जाम ले लिया था, वो कोल्ड है तो ठीक है, यही सही। और विंग ने जब दूर से देखा तो वो सच में रोने लगा था। जब उसने सिजुई को देखा और लांजन ने उसके चेहरे को देखा, वो वाकई में परेशान था। उसने सिजुई को बहुत ज्यादा याद किया, और जैसे ही वो इंटर हुए यानी मेन गेट कर पार करके इंटर हुए, वैसे ही सिजुई दौड़ा था। वो सोचता है किसे हक करूं, किसे पहले हक करूं, और क्या मामला हो गया था। लेकिन इत्तेफाक था दोनों अगल बगल में खड़े थे, तो सिजुई दोनों के गले लगता है। लांजन ने उसे गले लगाया था मेरे बच्चे, और ये कहते उसने सिजुई के गाल को खींचा था। तुम बहुत दुबले हो गए। विंग ने तो शिकायतें शुरू कर दी थी, तुमने खाना नहीं खाया, दीदी ने ध्यान नहीं रखा होगा, और पता नहीं क्या क्या बातें। विंग घर चलकर बात करते हैं। लान जाने से पहले ही टोक दिया। घर का नाम सुन के विंग फिर से रोने रोने हुआ था। लान जान मिलान हाउस में कितने दिन बाद जाऊंगा? बस 3 दिन बाद। लान जान ने उसे याद दिलाया था। हाँ हाँ ठीक है। और विंग ने मुंह बनाया था, तुम वहाँ कहीं भी इमोशन ले सो, न घर से प्यार है और न बच्चे से प्यार है। हाँ मैं बच्चे से प्यार नहीं करता, तुम नहीं करते। विंग ने उसे सुना के वहां से वो चल दिया था। अब कार में विंग और सिजुई की बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। वांग जी तो वहाँ तीसरा पर्सन हो गया था। उसे लग रहा था कि वो वहां पर थर्ड पर्सन है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कि अपनी फैमिली को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी था। वो कम बोलता था, हर कोई जानता है कि वो लंग वंग जी और उनका ऑरा ही अलग था। कम बोलता था लेकिन एटलीस्ट अपनी फैमिली को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। उसका कम बोलना लाजमी भी था क्योंकि बच्चा काफी बड़ा था। वो अगर उसे उतना ही प्यार करता तो फिर बच्चा जल्दी बिगड़ता। विंग ऑलरेडी उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ रहा था, मतलब कि प्यार से। सब लोग घर पहुंचे थे, सिचुई भी तब तक विंग के घर पे ही था। अब वो 3 दिन बाद यहाँ आया था। दान कुरेन तो वहां नहीं थे, अंजे बुजुन वहां थे। विंग की पूरी फैमिली भी वहां आई थी, और वो सब लोग लंच करके वापस आने वाले थे। अब लंच करते टाइम विंग ने कहा, सिचुई अब बहुत हो गया, बहुत दिन से तुमने कॉलेज मिस किया है। अब क्लास करनी होगी तुम्हें, बाकी क्लासेस में दे दूंगा, और मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ, यानी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाला हूँ। कुछ ज्वाइन नहीं करना। डांस जानने से टोका था कि क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने पहली बाइट लेते हुए कहा था। और लांचन कहता, कुछ भी ज्वाइन नहीं करना, आप कहीं भी नहीं जाना। क्या मतलब तुम्हारा? मैं जॉब भी ना करूँ? और लांचन कहता है, अगर पॉसिबल हो तो ना करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं जॉब नहीं करूंगा। और लांचन मुस्कुराता मजाक किया था, और वो जब ऐसे कहता है तो विंग थोड़ा नॉर्मल होता है। हालांकि लांचन उसका रिएक्शन देखना चाहता है, उसका बस चले तो वो विंग को दुनिया से छिपा कर रखे। अब वो बहुत ज्यादा उसके लिए पॉसेसिव एंड बहुत ही ज्यादा उसके लिए जेलस फील करता था। वहीं से जो ही कहता, हम तो साथ में कॉलेज आएंगे जाएंगे। और विंग कहता है, ऑफ कोर्स यस। और बहुत हंसी खुशी सारी चीजें हुई थी। वो दिन भी आ गया था जब लांचन ने कहा था, चलो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। और विंग जो होता वो सुबह से लांचन से कुछ पूछना चाह रहा होता। कार चली थी और सिजुई अभी नहीं आया था, मतलब कार स्टार्ट हुई, सिजुई अभी नहीं आया, तो विंग लांचन के जब देखता है, हाँ बोलो तुम कुछ बोलना चाहते थे। लांचन उससे कहता है तो विंग कहता है, लांचन वहां से अलास्का से वापस आए हुए हमें पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो कि मुझे खबर मिली है कि ये जेल में नहीं है और वो काफी टाइम से उसे गायब है। तो तुमने क्या उसे गायब करवाया? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? ये मेरा मैटर है। ये कहते हुए लांचन ने एक बार हॉर्न बजाया था ताकि सिजुई जल्दी आ जाए, और सिजुई नहीं आता तो शायद विंग एक और सवाल पूछ लेता। लेकिन विंग मन में कहता है कि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया होगा, यानी नीये के साथ बहुत बुरा किया होगा। विंग को उस पर कोई भी तरस नहीं आया था। वो जानता है कि उसने भी सजा दी है, लेकिन शायद हांग वांग चुन ने उसे बुरी सजा दी होगी। मैं किसी को भी तुम दोनों की जिंदगी से खेलने नहीं दे सकता, और ना खेलने वालों को माफ करूंगा। ये कहते हुए वो कार स्टार्ट कर लेता है। सिजुई अब तक बैठ चुका था।
सिजोई टेंस माहौल को देखता है तो कुछ नहीं बोलता एंड वो पीछे बैठा था। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचता है जहाँ चाय पर मतलब कार रुकी थी और दोनों उतर के यूनिवर्सिटी की तरफ चले गए थे। नान जान जो कि स्माइल करके दोनों को हाथ हिलाता है और वो भी वहां से चला गया था। अगेन सीन शिफ्ट होकर इवनिंग में पहुंचता जहाँ लानचंद उन्हें रिसीव करने पहुंचा था। अब कार में सब बैठे थे। वैसे वही इंग जो होता वो कहता सिजोई तुम जिल्लिंग से नहीं मिले बहुत दिन से, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं हो रहा? तो लानचंद कहता है ये बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए ना कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है कि नहीं, एटलीस्ट उसे भाई बहन तो चाहिए ही। और वही इंग जो होता है वो मुकवाता कि क्या मतलब है तुम्हारा भाई बहन चाहिए? और सिजोई कहता है मुझे भाई बहन चाहिए। और वो भी पीछे से बोल देता है। वही पीछे घूम के देखता है सिजोई नादान मत बनो और ऐसी बातें करो इतने बड़े होकर। सिजोई मुकवाता है आप कुछ भी कह लीजिए आप लोग, मैं तो ये बात कहूंगा और मुझे सच में भाई बहन चाहिए। और उसकी बात पे सबके सब हंसे थे। और उस खुशी हैप्पी मोमेंट से सीन शिफ्ट होकर पूरे 2 महीने बाद पहुंचता है जहाँ उसका बर्थडे था, यानी कि सिजोई का 16वां बर्थडे था। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पूरे लान हाउस को ऐसे सजाया गया था, जाहिर सी बात ही लान हाउस के इकलौते प्रिंस का बर्थडे जो था और वो 16 साल का हो गया था। इनवाइट किया गया था बहुत ज़्यादा लोगों को, नहीं बस विंग के घर वालों को। और आउटसाइडर कोई आया था तो वो था जिंगी, जो कि विंग के बुलाने पर आया था। बहुत हंसी खुशी का माहौल था क्योंकि बाहर ही कोई नहीं था तो आपस की सारी बातें हो रही थी। वहीं सिजोई जो होता है वो केक कट करने चलता है तो जिंगी जो होता है वो कहता है पहले विश तो मांग लो। और सब लोगों से घेर कर ही खड़े थे। सिजोई जो होता है वो आंखें बंद करता है और कहता है गॉड मेरी बस एक ही विश है, पहले मुझे मम्मा चाहिए थे, अब मुझे सब कुछ मिल चुका है तो मुझे नन्हे नन्हे भाई बहन चाहिए। और वो जोर जोर से बोल देता है। और ये बातें बोलने के लिए उसे उसके कान में ये अफवाह भरी थी जिनलिंग ने। हम जानते हैं जिनलिंग कितना ज्यादा नॉटी और कितना ज्यादा शैतान है। और उसने कहा था कि तुम्हें सबके सामने विश बोलनी है, तब देखना ये बातें कैसे ओपन होती। और मेरा ये प्लान 100% काम आने वाला है, तुम लिख कर ले लो। तो सिजोई ने सेम ही चीजें की थी। और जब उसने जोर जोर बोल दिया तो हाँ, सबके सब उसका चेहरा देखने लगे। एक पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। और लांजन कहता है मेरी भी सही है। और वो जोर से कहते था उसने सिजोई के हाँ में हाँ मिला था। और विंग ने उसे गुस्सा किया था। लांजन तुम ये क्या बोल रहे हो? और सबके सब सिजोई पे हंसे थे। जियान चिंग कहता है कि हाँ हाँ, उसने सही कहा है, विंग भी तो यही चाहता है और मैं ये नहीं चाहता। विंग ने मना किया और सिजोई का मुंह हाथ उतरा था। ये क्या बातें हो रही थी। और मैडम यो जो होती है वो कहती तुम दोनों को कम से कम सोचना चाहिए। सिजोई कितने दिन से इस बारे में कह रहा है, मामा भी क्या बातें कर रही हो, इतना बड़ा और कितना वेयर्ड हो जाएगा। लांजन कहता है इसमें वेयर्ड की क्या बात है, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे, अब सिचुएशन वैसा नहीं था तो हम क्या कर सकते, वो बंद कर लो लांजन। वही ने उसे गुस्से में डांटा था मैं केक कट करूं या नहीं। सिजोई ने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचा था एंड वही उसे गिफ्ट देते हुए उसके गालों पर किस करता है और कहता है मेरे बच्चे ये लो गिफ्ट और अब तुम केक कट करो। और सिजोई जो होता है वो हैप्पी हो जाता है। उसने केक कट किया था और उसने अब सोचा किसे खिलाऊं, लेकिन हाँ मंगजू ने उसे पहले ही बता दिया था कि दोनों को एक साथ में खिलाना वरना वही को पहले खिलाना, क्योंकि वो जानता है कि उसे किस भूमिका में रहना। और सिजोई जो होता है वो दोनों को एक साथ खिलाता। फिर से तालियां बजी थी और अब सब डिनर कर रहे थे। बीइंग सीरियसली तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। इस बार मैडम ने सीरियस होकर कहा था मॉम ऐसा कैसे हो सकता है, सिजोई 16 साल का है, अभी वेयर चीजें हो जाएंगी। अच्छा मुझे सिजोई के बारे में नहीं सुनना, तुम ये बताओ तुम्हारा मन क्या कहता है? मुझे इस बारे में नहीं मालूम, ये कहते उसने लान की तरफ देखा था। तो क्या लान से पूछूं? आप उससे पूछेंगे तो हाँ ही बोलेगा। और लान जो होता है वो कुछ अभी नहीं बोलता। यहाँ नहीं कहती तो तुम्हारा मन है तो बोलो ना। और नहीं, उसने कहा था मेरा इकलौता बेटा मैं प्यार नहीं बांटना चाहता। और तुम बेवकूफ हो गया हो क्या, प्यार बांटने वाले इसमें कौन सी बात है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। वही जो होता है वो कहता कि हाँ तो आप लोग इस बात को क्यों उठा रहे हैं। खाना खाते हुए सिचुएशन सबकी कुछ सुनता है तो वो खासता है वो सारी बातें सुन रहा था। चिनलिंग जो होता है वो कहता है हमें गुड न्यूज मिलती है तो कितना अच्छा रहता। और उसने एक बात में और एक और खोज लगा दी थी। और जियान जिंग कहता मुंह बंद करो अपना, बढ़िया है गुड न्यूज लेने वाले। उसे डांट पड़ी थी। और वे एक जो होता है वो मुस्कुराता है, सब उसे ही टीच कर रहे थे। हाँ मंजून को भी बीच बीच में टीच किया जा रहा था। नेक्स्ट मोमेंट में इंग हो जाता मैं खा चुका, क्योंकि सब उसे बहुत बुरी तरीके से टीच कर रहे थे। और वो ऊपर की तरफ कमरे में जाने लगता है। लांचन उसकी तरफ देखा था और वो मुस्कुराया था। जियान सिंह उसे टकते हुए कहता लांचन तुम बताओ कि तुम्हें और क्या चाहिए मुझे तो विंग चाहता। ये कहते हुए लांचन भी उठा था और वो उसके पीछे ही गया था और बड़ा आया। जियान सिंह को उसने इग्नोर किया तो कहता बड़ा आया। सब लोग खाना खा चुके थे। अब वहां से जो ही था उसके पेरेंट्स तो ऊपर चले गए थे जो खाना खा रहा था।
सुजय तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम सच में अपने भाई-बहन चाहते हो? वो मुस्कुराता है। हाँ, पहले तो यही था कि मुझे एक भाई-बहन मिल जाए। तो मैं सोचता था मम्मा आ जाएँगे तो ये भी हो जाएगा। जब मम्मा मिल गई तो मुझे लगता है कि भाई-बहन भी आ जाएँगे तो अच्छा होगा। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे पेरेंट्स जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और मुझे मेरी मम्मा की तलाश थी। आई वर सर्चिंग फॉर मम्मा, यानी मेरी लाइफ तो इसी के इर्द-गिर्द घूमती थी। और अब जब मैंने सब कुछ पा लिया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस गुड न्यूज़ मिलेगी तो और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। और ये कहते हुए मुस्कुराता है, तुम मैच्योर हो। तुम काफ़ी मैच्योर हो सजोई, और इस उम्र पे तुम इतनी फैमिली वाली बातें सोचते हो। हाँ, ये सब डैड ने सिखाया है मुझे। वो कब से सिखाने लगा? जी हाँ, जिंग ने सिखा जब से शादी हुई, सजोई बोलता है। और वो सब के सब हँसे थे। सीन शिफ्ट कर लान जान पे जाता, बोलो कि तुम दोगे। और वो भी विंग को ये मना रहा था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सजोई बहुत बड़ा हो गया, तुम समझो बात को। ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलो कि तुम ऐसा करोगे, हाँ या ना। लान जान ने उसे पकड़ते हुए कहा था, लान जान तुम हमेशा इस बात पर क्यों उतारू रहते हो? ये मुस्कुरा कर जवाब देता, ऐसा नहीं, मुझे मुझे बस बहुत सारे बेबीज चाहिए, बहुत सारे। और वो इस तरह कहता है तो विंग जो होता है वो कहता है, लेकिन और तुम मना कर रहे हो विंग? लान जान ने उसे कोल्ड आवाज में कहा था, ऐसा नहीं है, और मैं मना नहीं कर रहा। फिर वेयर्ड हो जाएगा, कुछ भी वेयर्ड नहीं है। और हाँ, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं सोचूंगा इस बारे में। और वो पूरा ब्लश कर जाता है, तो चलो सबके सामने बोलो। मैं नहीं जाऊंगा। और सेजुई के सामने बोल दो, ये वेयर्ड है, मैं नहीं बोलूंगा। विंग चलो। और लांजन से खींच लेता है। नेक्स्ट मोमेंट वो ऊपर से नीचे आए थे, अरे तुम लोग यहाँ नीचे आ गए। याली सोफे पर बैठी थी और वो कहती, लांजन को कॉफी पीनी थी तो मैं कॉफी लेकर आती हूँ, रुक जाइए आप लोग। विंग कुछ कहने वाला है, लांजन ने विंग को जानबूझकर फंसाया था। लांजन और विंग जो था वो सबको चेहरा देखने लगा था। वो ऐसा फंसा था बेचारा कि वो क्या कर सकता था। और तभी याली ने कहा, हाँ क्या बात है? और विंग जो था वो अब जानता है कि वो बच नहीं सकता। और वो कहता है कि हाँ, अगर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं गिफ्ट दूंगा सबको। और ये कहते हुए नर्वस हुआ था, और सबके सब उस पर हंसे थे। कोई फोर्स नहीं है विंग, आराम से कर लेना। और सुजय मेजर है, एनफ टाइम है तुम्हारे पास। लांजा ने विंग को गले लगाया था। सुजय जो टुकर टुकर ताक रहा था, तो लांजा ने उसे भी अपनी बाहें फैलाई और अपनी तरफ खींचा था। और वो अपनी फैमिली को गले लगा लेता। सबने तालियां बजाई थी और सब बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी थे। और चिल्लिंग याली के गले लग जाता है, जियान चिंग मैडम यू के गले लग जाता है। सब अपने फैमिली पे थे। वहीं यहीं के फादर पीछे खड़े थे, वो मैडम यू को पीछे से पकड़ लेते हैं, साथ में जियान चिंग को भी पकड़ लेते हैं। नहीं, सब अपने अपने फैमिली को हक कर रहे थे, खासकर विंग और लांजान को देखते हुए। और इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग यही होती है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं कुछ चीजें इसमें क्लियर कर दूं। पहली बात तो मीए को छोड़ा नहीं गया। लांजान ने उसके साथ जो कुछ भी किया बहुत बुरा किया। ये चीजें सीक्रेट है क्योंकि वो सीक्रेट रखना चाहता है। ये बातें वो ओपन नहीं करना चाहता, खासकर विंग और अपने बच्चे के लिए, क्योंकि जितना इन सब चीजों को बाहर आना होगा उतना उन दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। तो लांजान ये नहीं चाहता। हालांकि उसने कहा था कि छोड़ेगा नहीं, तो ये श्योर है कि उसने नहीं छोड़ा। दूसरी बात, मैंने बेबी को इसमें नहीं दिखाया। मैंने बस एक होप पर इसे छोड़ा, क्योंकि अब इसे खींचा नहीं जा सकता, खासकर बेबी के नाम पर। ऑलरेडी एक बेबी को लेकर इतना स्ट्रगल हो चुका है उनकी लाइफ में। अब हम जानते हैं कि विंग ने अपने मुंह पर, मतलब मुंह पर ये कह दिया है, तो एक होप के साथ ही स्टोरी खत्म होती। अब मे बी इन फ्यूचर उनके बीच कुछ भी हो, ये मैंने एक होप पर वो छोड़ा है। और दूसरी बात, मैंने सिजुई और जियान चिंग, मतलब सिजुई और जिनलिंग की चीजें आगे नहीं बढ़ाई, क्योंकि हम जानते हैं जिनलिंग मेच्योर है, लेकिन सिजुई अभी छोटा, तभी उन दोनों के बीच कोई भी केमिस्ट्री बनाना ठीक नहीं होता। बस एक फन पॉइंट देकर उसे छोड़ा जा सकता था। और दूसरी बात, जिन जिसवान का जिक्र हुआ है, मैं उसके बारे में बता दूं कि वो अभी फॉरेन कंट्री है एंड वो काफी टाइम से नहीं आया। अब उसे भी इन फ्यूचर आना ही है, जाहिर सी बात अपनी फैमिली के पास आएगा। एंड चौथी चीज जो इसमें छूट रही थी, राजा ने एक बार मेंशन किया था कि जियान चेंग को क्या पसंद है, मतलब जियान चिंग को जेबुजिन कंफर्टेबल लगता है। तो जियान चिंग इस बात पे हंसा था, तो हमें ये पता चलता है कि जियान चिंग कहीं ना कहीं और जेबुजिन के बीच कुछ हिडन तरीके से चल रहा है। हालांकि स्टोरी इनके दोनों के बीच इर्द गिर्द थी, तो किसी और को इसमें बहुत ज्यादा तरीके से शामिल नहीं किया गया। अब आई होप कि इसमें सारे पहलू आप लोगों को सुलझे हुए नजर आए होंगे, और अब इसमें कुछ भी उलझा हुआ नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें सीजन 2 की कोई जरूरत है। और अगर जरूरत होगी तो बता देना, मैं ले आऊंगी। और सीजन 2 में फैमिली को बढ़ते हुए दिखा दूंगी। हालांकि ज्यादा लोग बोलेंगे तभी मैं लाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बेबी काफी बड़ा है, तो अब इन चीजों को खींच नहीं सकते हैं।
और सेजोई ने मेच्योरिटी की बात कर दी है कि उसके पेरेंट्स जो भी करेंगे उसे अच्छा ही लगेगा। तो अब आप लोग बताना, बस इस सीरीज के कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले लानजान, जिसने अपने प्यार का इंतजार इतने सालों तक किया और खासकर अपने बेबी के साथ वो सख्त था। लोगों का कहना था कि वो बहुत एटीट्यूड वाला या घमंड है, लेकिन उसे ऐसा रहना पड़ा। उसका किरदार ही कुछ ऐसा था, क्योंकि वो अगर एक जिस बच्चे के पेरेंट्स दोनों ना हों, उस बच्चे को बहुत स्ट्रिक्ट रखा ही जाए वही बेहतर होता, वरना बच्चा बिगड़ जाता। और लांछन इसीलिए उसके साथ ज्यादा सख्ती से और कठोर था। वहीं सिजोय अपने डैड के बारे में जो कुछ भी कह रहा था, वो जानता है कि वो विंग के साथ कुछ कनेक्शन महसूस करता है, और वो जानबूझकर अपने डैड के बारे में कुछ ज्यादा जिक्र करता था ताकि विंग उसके बारे में और जाने और उसके बारे में सोचे। वहीं वी वुजियान, जिसे पता ही नहीं था कि उसका एक बेबी भी है, जब उसे मालूम चला तो उसने भी बहुत मेच्योरिटी की चीजें की थी। ये कि उसने डैड कोई कानूनी दावा नहीं किया, वो बहुत पागल नहीं हुआ या फिर कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं कराई। उसने एक प्यार का रास्ता चूज किया था, वो ये था कि उसने लांछन से शादी की थी उसके साथ रहने के लिए, और वो चाहता तो कुछ ऊंच नीच की चीजें कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसने देखा कि लांछन उसे बहुत प्यार से बहुत सालों से पाला है, तो इसलिए उसने ये नहीं किया था। इसके अलावा भी वजियान के घर वालों को इस बात का एहसास था कि कभी कभी बच्चे अगर टीनेज एज में कुछ कर देते तो कभी कभार उनका धुतकारने से बेहतर होता उनका साथ दिया जाए, वरना बच्चों को कह के झेलना पड़ जाता। ये बस जिंदगी भर के लिए एक रिग्रेट वाली चीजें बन जाती हैं। और वहीं लानजान के घर वाले, जो शुरू में वही बातें सोच रहे थे, यानी लानजान के बारे में, ऊपर से लानजान को लगा था कि उसकी मॉम से उसका कुछ प्रॉब्लम, मतलब मॉम की वजह से कुछ हुआ। हालांकि उसकी मॉम ने कभी भी उसे सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए वो कभी भी वहाँ रहना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी मॉम ने कभी सिजुई को नहीं अपनाया था, तो वो उस घर में नहीं रह सकता था जहाँ उसके बच्चे को नहीं अपनाया जाता। इसीलिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। और अब बताए निये के पेरेंट्स की, जो कि अपने बच्चे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। नफरत का मतलब ये नहीं कि वैसा वाला नफरत, वो गुस्सा है, क्योंकि निये ने वाकई में बहुत ज्यादा गलत किया था। अपनी बहन के प्यार में अंधा होकर उसने जो कुछ भी कर दिया, वो कभी भी उसे कितना भी रिग्रेट कर ले, वो कभी भी उसे भर नहीं सकता। तो अब सारे कैरेक्टर के बारे में मैंने बता दिया। अब प्यार हो तो ऐसा ही हो। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा और आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सीरीज काफी अच्छी होने वाली है, जहाँ टाइम ट्रेवल है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है दोनों एक दूसरे को लेकर, खासकर लानजान और वी वुजियान दोनों ही हैं, लेकिन लानजान का ज्यादा हेवी उसमें दिखेगा। अब ये नहीं, मैं कैरेक्टर के साथ कभी अन्याय नहीं करती हूँ, लेकिन अच्छा होने वाला है। तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और नेक्स्ट सीरीज का वेट करिएगा। एंड लव यू ऑल।